परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान व्रज विलास महोत्सव के अधिष्ठाता के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद संत वृंदों को प्रणाम, गंधर्व जनों को प्रणाम और आप सभी गांधी धाम निवासी गुजरात के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय द्वारिकाधीश, जय द्वारका, जय जय श्री राधे। जय जय। ठाकुर जी की महती कृपा से हम आप सब लोग व्रज विलास महोत्सव गांधी धाम में आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज तृतीय दिवस है और कल विश्राम दिवस है। वास्तव में तो स्थिति ऐसी है कि ब्रज भाव इतने गूढ़ और इतने रहस्यात्मक हैं, जो जो लीलाएं आप सुनते हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के आपको सुख मिलता है, उन लीलाओं का फिर ज्ञान परक अर्थ भी है। उन सब लीलाओं में वह दृष्टि भी है जिनसे संसार के कई भौतिक भाव नाश होते हैं। अब उस प्रकरण में यदि जावें तो प्रत्येक लीला, अब गोवर्धन लीला है, प्रत्यक्ष रूप में क्या सुनते हैं हम लोग कि 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को एक अन्य उंगली के नख पर धारण किया। सब ब्रजवासी वहां अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े थे। ठाकुर जी ने जैसी नेक उंगली ढीली करी, सबकी छड़ी टूट गई। एकमात्र ठाकुर जी के ही भाव से सबकी रक्षा हुई। सबको ये लीला पता है, लेकिन इसमें ज्ञान परक अर्थ क्या है? गौ कहते हैं इंद्रियों को। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और फिर अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 हमारे शरीर को नाश के लिए भी ले जाते हैं और भगवत प्राप्ति भी करा देते हैं। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां और फिर हमारे भीतर अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 चाहें तो हमारा नाश भी करा सकती हैं और 14 चाहें तो भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं। लेकिन गो यानी कि इन समस्त इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है गोवर्धन। अभी हम अपनी अधूरी दंडवती छोड़ करके आए हैं यहां कथा करने। गिरिराज जी में कथा चल रही थी तो वहां दंडवती प्रारंभ कर दी, जतिपुरा तक पहुंचे, फिर अब यहां आ गए। अब जब समय मिलेगा तो बाकी की शेष करेंगे। वास्तव में गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व ही यही है। ब्रज संबंधी किसी भी तप भाव का एक ही उद्देश्य होता है। बद्रीनाथ में तप करने का फल कुछ और होगा, जगन्नाथ में तप करने का फल कुछ और होगा, द्वारिका में समुद्र में खड़े होकर के तप करने का फल कुछ और होगा, वृंदावन परकोटे में तप करने का फल केवल एक है, कृष्ण प्राप्ति, और कुछ नहीं। वहां परिक्रमा भी इसी भाव से होती है, वहां दंडवती भी इसी भाव से होती है, वहां व्रत भी इसी भाव से होते हैं, वहां नियम भी इसी भाव से होते हैं। क्षमा कीजिए, गांधी धाम में घर बन जाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाए, इसके लिए अगर आप वृंदावन जा रहे हो, आप गलत पते पर जा रहे हो, वहां मत जाइए। उससे बढ़िया तो ये द्वारिका ही चले जाओ, ये दे देंगे आपको। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी इतने सारे रूप धारण करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि संसार में विकार युक्त व्यक्ति भी हैं जिनको विषय की कामना है, तो विषय कामना वाले वहां जाओ।
वृंदावन तो केवल प्रिया प्रियतम की प्राप्ति के लिए है। अगर आप सोमवार के व्रत करते हैं श्रेष्ठ पति की कामना से, कई माताएं करती हैं कि श्रेष्ठ पति प्राप्त हो, और बीच में अगर कुछ सोमवार आपने वृंदावन में व्यतीत कर दिए तो श्रेष्ठ पति तो नहीं मिलेंगे, लेकिन श्री श्याम सुंदर जरूर मिल जाएंगे। क्योंकि वृंदावन में किया गया सूक्ष्म तप भी केवल प्रियालाल की प्राप्ति कराता है, वहां और कुछ नहीं है। तो गोवर्धन माने जो इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करें, उनका नाम है गोवर्धन। काशी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने अपने एक श्लोक में लिखा है, बोले हे मन, अपने मन से कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो सब लोग सुनो। काशी के एक बहुत बड़े विद्वान मधुसूदन पाद सरस्वती, वो कहते हैं अपने मन से, हे मन, तू जहां जाना चाहे जाना, पर वृंदावन मत जाना। अपने मन से कहते हैं। और अगर कहीं तू वृंदावन चला गया तो वृंदावन पर यमुना तट पर मत जाना, बाहर से ही घूम आना। और कहीं अगर तू यमुना तट पर चला गया तो यमुना तट से कुंज गलियों में मत चले जाना। हे मन, तू मेरी बात मान जा, कुंज गली में मत जाना। और तू अगर नहीं माना, तू यमुना जी भी चला गया, कुंज गली में भी चला गया, तो कुंज गली में वहां विचरण कर रही गोपियों के मुखमंडल से निकलने वाले शब्द को मत सुनना। बस चुपचाप कुंज गली में घूम के आ जाना, कान बंद कर लेना। और कहीं अगर तैने वो शब्द सुन लिया कृष्ण नाम का, तो उसको देखने की इच्छा प्रकट मत करना। और कहीं तेरे मन में यदि उसको देखने की इच्छा प्रकट हो भी गई तो एक रात्रि से ज्यादा वृंदावन में निवास मत करना। और कहीं अगर तू एक रात वृंदावन में बस गया और यमुना पुलिन पर टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर तेरे सन्मुख आ जाएं, तो तू भूल करके भी अपने नेत्र मत खोल लेना। और अरे मन, यदि तूने नेत्र खोल करके उनको देख लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिला लिए, नेत्र खोल के देख भी ले तो उनके चरणों को देखना, हाथों को देखना, ग्रीवा को देखना, मुखमंडल मत देख लेना। और कहीं तूने मुख पे उनके नेत्र देख लिए तो हे मन, तू फिर मेरा नहीं रहेगा, तू उन्हीं का हो जाएगा। वृंदावन सामान्य नहीं है। गोवर्धन यानी कि जो इंद्रियों का वर्धन कर रहे हैं प्रतिक्षण, उनका नाम गोवर्धन है। और किनकी इंद्रियों का वर्धन होता है कृष्ण भक्ति में? बोले जो श्री कृष्ण आश्रित उस पर्वत के नीचे विराजमान है, केवल उन्हीं लोगों का होता है। इंद्र का नहीं हुआ, मेघमालाओं का नहीं हुआ, अनेक देवता गंधर्व आकाश से देख रहे, किसी का कृष्ण भक्ति में वर्धन नहीं हुआ, केवल उन ब्रजवासियों का हुआ जो उस पर्वत के नीचे थे। इसका मतलब क्या है? जो आश्रित जन हैं, जिन पर ठाकुर जी की कृपा है, जो ठाकुर जी के नेत्रों के सन्मुख आ गए, उनकी भक्ति का वर्धन जहां हो, वो गोवर्धन। तो कहने का भाव क्या है कि भगवान की समस्त ब्रज लीलाएं, ब्रज विलास लीलाएं, वो सुनने में ऐसा लगता है कि ठाकुर जी नटखट लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी चटकदार लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसी मधुर लीला कर रहे हैं, सुन के कितना अच्छा लगा। पर उन सब पर ज्ञान परख भी है, उन सब का ज्ञान भाव भी है। यदि उस पर चले जाएं तो एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना हो सकती है। वो तो आजकल इतने सामान्य भाव के लोग कलयुग में, इसलिए सामान्य भाव से पद पदावलियों के साथ में लीला सुना दी जाती है, परंतु प्रत्येक लीला के पीछे एक गूढ़ रहस्य भी है। कल हम लोग सुन रहे थे कि युगल जोड़ी प्रकट हुई वृंदावन में। इससे क्या संकेत दे रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं, भैया मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई अपने वश में नहीं कर सकता, मुझे कोई आसक्त नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं बांध सकता।
मैं सबसे परे हूं, मैं परम तत्व हूं, मैं ईश्वर हूं। ये बात ठाकुर जी बता रहे हैं। लेकिन व्रज वृंदावन में आते ही ठाकुर जी किशोरी जी का हस्तकमल पकड़ लेते हैं, पलना में पौढ़े पौढ़े, और मानो किशोरी जी के अधीनता से हमें ये बताना चाह रहे हैं, मोकू वश करवे के काज एक ही उपाय है, किशोरी जी। किशोरी जी यानी प्रेम। प्रेम एक ज्ञानी मुझे नहीं बांध सकते, वैरागी मुझे नहीं बांध सकते, त्यागी मुझे नहीं बांध सकते, प्रेमी बांध सकता है। प्रेमी चाहे तो मुझे बांध सकता है। सहज जोरी प्रकट भई वृंदावन में। भागवत जी में कथा आती है किनकी? अंबरीश राजा। अंबरीशो महाभाग। अंबरीश राजा ऐसे महाभागवत हुए जो राजा हैं, जो पदवी पर रहते हैं, जो परम धनवान हैं, जिनकी आज्ञा पर एक छत्र सम्राट पूरी भूमंडल कार्य करता है। लेकिन वे राजा अपने ठाकुर जी की सेवा निज कर से करते हैं, उसमें कोई प्रमाद नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी पत्नी को, अपने नौकरों को, अपने सेवकों को, सबको कहा कि सब कार्य करो, सृष्टि का कार्य करो, गांव का, शहरों का पालन का कार्य करो, घर के सब कार्य करो, पर मेरे ठाकुर जी की सेवा वो मैं खुद करूंगा, उसमें मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। पत्नी कहती है हम पर थोड़ी कृपा कर दो, हमें भी सिखा दो, तो पत्नी से भी कहते हैं कि तुम बाकी की सेवा करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो मैं ही करूंगा। ऐसे अंबरीश राजा कहते हैं, अंबरीश राजा इतनी सेवा करते, अपने हाथों से पोंछा लगाते, अपने हाथों से झाड़ू लगाते, अपने हाथों से पुष्प तोड़ के लाते, माला बनाते, ठाकुर जी को पहनाते, अपने हाथों से वस्त्र सिलते, ठाकुर जी को धराते। कोई भी सामग्री बाहर की प्रयोग नहीं लेते थे, प्रत्येक सामग्री अपने हाथ से। ठाकुर जी की सेवा में जाने वाले इत्र और गुलाब जल भी स्वयं बनाते थे। बड़े बड़े मंदिरों में, हमारे नाथद द्वार में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहां पर अधिकतर ऐसा वहां का नियम बना लिया गया कि प्रत्येक सेवा की सामग्री भीतर ही निर्माण होती है, मंदिर में ही। इत्रादि की भी व्यवस्था भीतर ही बनती, बाहर के इत्रों का प्रयोग नहीं। आप कहेंगे महाराज जी क्या ये प्रेम की पराकाष्ठा है? एक मां का बालक के प्रति कैसा स्वभाव होता? तुझे जो खाना मुझे बोल, मैं घर में बनाऊं, बाहर से नहीं खाएगा। कैसे बनाया, कैसे लाए, क्या किया, ठीक है सबके बच्चे खाते हैं, पर तू बोलना बाहर से भी अच्छा बनाऊंगी, घर पे बनाऊंगी। एक सद मां का ये स्वरूप होता है कि वो अपने, और केवल मां नहीं, प्रियतमा, प्रेम करने वाली प्रियतमा भी अपने प्रियतम को बाहर से कुछ आस्वादन करने नहीं देते। जो चाहिए मुझे कहो, मैं प्रस्तुत करूं। ऐसे प्रियतम प्रियतमा से जो चाहिए मुझे बोल, मैं देता हूं। अरे प्रियतम प्रियतमा के संबंध में यदि जाओगे तो वहां तो प्रियतम से सुख ना चाह के किसी अन्य से सुख चाहना, ये तो पातिव्रत धर्म का नष्ट और हो जाता है। अगर ठाकुर जी से आपका वात्सल्य भाव है तो भी आप बचे हुए हो, लेकिन कहीं प्रियतम का भाव है तो एक एक वस्तु आपको प्रस्तुत स्वयं ही करनी पड़ेगी, आप बाहर से कुछ नहीं ले सकते। अंबरीश राजा सब कुछ अपने आप अर्पित करते ठाकुर जी को। देखिए एक बात सुनिएगा, प्रतिकूल अवस्था है जीवन की, और तो भी आप भगवत भजन करते हो, तो भी दृष्टि ठाकुर जी की प्रति। देखो इसके पास व्यवस्था नहीं है, इसके पास योजना नहीं है, फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता। और दूसरी, बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, उसके बाद भी भगवत भजन नहीं छोड़ते, तो भी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है। देखो इसके पास भोगने के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा। अंबरीश राजा के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक बार अंबरीश राजा
अपनी सेवा में ये देख रहे थे कि ऐसी कौन सी सेवा है जो कोई और करता है और ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो रही वो। तब उन्होंने देखा कि पूजा पोंछा भी मैं ही करता हूँ, झाड़ू भी मैं ही करता हूँ, भोजन भी मैं ही बनाता हूँ, श्रृंगार भी मैं ही करता हूँ, पोशाक भी मैं ही धराता हूँ, आरती भी मैं ही करता हूँ, शयन भी मैं ही कराता हूँ, उत्थापन भी मैं ही करता हूँ। ऐसी कौन सी वस्तु है? कहां तक कहें, जिन सब्जियों का भोग लगता था वो सब्जी भी स्वयं जाकर के बगीचे में बोते थे अम्बरीश राजा। तो एक दिन ठाकुर जी को रोटी पवाते पवाते बोले, ये आटा किसने घिसा? ये मैंने तो नहीं घिसा। ओहो, ये सेवा कोई और कर रहा है। आटा घिसने की सेवा। चक्की मंगाई तुरंत, और चक्की मंगा करके बोले अब बाहर से आटा आना बंद, राजभवन का आटा आएगा, सब लोगों का आटा बाहर से घिस के आएगा, पर मेरे ठाकुर जी की रोटी जो बनेगी वो मैं स्वयं घिसूंगा। आटा चक्की लेकर के गेहूं डाल के जैसे ही आटा पीसने लगे, महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अम्बरीश राजा की पंखा जलने लगे, पसीने आ रहे हैं। अम्बरीश राजा चरणों में गिर गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं? बोले भाई तेरी भक्ति पे हम आनंदित हो गए। क्या व्यवस्था नहीं है तेरे पास? सब कुछ है, पर मेरी भक्ति में मीराबाई कहती है ना, थारी भगति में चूक कोनी राखूं सांवरिया, मोहे चाकर राखो जी। आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में मैं एक चूक नहीं करूंगी, बस मुझे अपना चाकर रख लो, मीराबाई कहती है। ऐसे भगवान प्रेम के वश में आते हैं ना, तो ज्ञान, ये तो बात सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी अन्य साधनों के पीछे भागते हैं, प्रेम को छोड़ देते हैं। सबको पता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अभी मैं गाने लग जाऊं सब गाएंगे, पीछे तक से आवाज आएगी, लेकिन फिर भी अन्य साधनों को नहीं छोड़ रहे हैं, अन्य विचारों को नहीं छोड़ रहे हैं, अन्य प्रकल्पों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रेम सब कुछ है, तो फिर प्रेम कीजिए ना। इस संपूर्ण 4 दिवसीय कथा का और कोई महत्व नहीं है, केवल प्रेम। और वृंदावन में भी तप का, जप का, तप परिक्रमा का और कोई फल नहीं है, केवल प्रेम। वहां केवल प्रेम प्राप्त होता है। ऐसी युगल जोड़ी वृंदावन में प्रकट हुई। सब देख करके न्योछावर हो गए, सब देख करके आनंदित हो गए। पलना में प्रियालाल जी दोनों विराजमान हैं। सब ब्रजवासी ब्रज वनिताएं देख देख करके कहां मंगल जन्म के गीत गा रही थी, लेकिन अब तो ब्याह के गीत गवन लगे। और कल हमने बताया ना, ब्याह ही नहीं हुआ, बाकी सब हो गया, फेरा नहीं पड़े। और फेरा भी इसलिए नहीं पड़े क्योंकि लाला लाली अभी चलनो नहीं जाने, नहीं तो वो भी हो जाते, उसमें भी चूक नहीं करते ब्रजवासी। आहा, महादेव आए, ज्योतिषी बन करके आए। जैसे ही महादेव आए तो कीर्ति मैया ने तो वही, जैसे यशोदा मैया ने महादेव को देख करके लाला के दर्शन नहीं कराए, ऐसे कीर्ति मैया ने भी मना कर दिया कि नहीं, ये तो इतने खतरनाक है, मैं अपनी लाली कैसे दिखाऊं इनको। तब किसी गोपी ने जाकर के बताई, बोले मैया यही गलती यशोदा जी ने करी, अपनो लाला नहीं दिखायो, बाद में लाला इतनो रोयो कि फिर बाद में बुलाने पड़े, या मारे आप ये गलती मत करो, या बाबा को बुला लो। और महादेव आए, आकर के किशोरी जी के मुखमंडल को देखने लगे। कीर्ति मैया बोली, मेरी लाली को हाथ देखो। ये बात सुन के महादेव रोने लगे। रो करके बोले, मां किसके भाग्य आप दिखवा रही हो, किसका भविष्य दिखवा रही हो? जिनके हाथ में परमपिता परमेश्वर का भविष्य है, उनका भविष्य मैं दिखूंगा। जिनके हाथ में साक्षात ठाकुर को भविष्य है। हमारे ब्रज में गाते हैं ना कि कल हमने एक पद गाया था, उसमें कहते हैं ना कि श्री राधा रानी आई इसीलिए कृष्ण अवतार हुआ, नहीं तो ठाकुर जी तो मथुरा में जन्म लिए थे, वहीं से ही कंस को मार के अपने क्रिया करके लीला करके द्वारिका आ गए होते। ये ब्रज लीला तो केवल और केवल श्री किशोरी जी के लिए की है ठाकुर जी ने। वृंदावन आने का, नंदगांव आने का, गोकुल में आने का और कोई औचित्य नहीं है।
ठाकुर जी वहीं जन्म लेके मथुरा में ही लीला का विस्तार कर सकते थे, लेकिन केवल किशोरी जी के लिए आए। जो भले ही मैं परम पिता हूं, भले ही मैं परमात्मा हूं, भले ही मुकुट जगन्नाथ बोलो, भले ही मुकुट द्वारिकाधीश बोलो, लेकिन ये पतंग कृष्ण रूपी कितनी भी ऊंचाई पकड़ ले, पर जावेगी कहां? डोर तो आपके हाथ में ही है, आपने पकड़ रखूं मैं, आपको तज कहां जाऊंगा। आज महादेव कह रहे हैं मैया ये कौन को हाथ दिखवा रही हो मोते? साक्षात परमपिता परमात्मा के भाग्य जाके हाथ में है, बाकी हाथ में कैसे दिख सकूं? ये मेरी योग्यता नहीं है। तो बोले बाबा तो फिर तुम ज्योतिषी हो, क्या करोगे? बोले चरण देखूंगा, हाथ नहीं, चरण को दर्शन करूंगा। और बैठ गए पलना के उस तरफ जहां किशोरी जी के चरण हैं, और जैसे पलना में ऐसे छोटे छोटे खंभ होते हैं ना, उनके बीच में जो झकोरे हैं, वहां से महादेव झांक करके भीतर किशोरी जी के चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। कीर्ति मैया बोली बाबा रो तो ही रहेगो, कछु बतावेगो भी? महादेव नृत्य करने लगे और कीर्ति मैया से बोले मैया अब आप यूं समझ लो, विश्व के भाग्य बताने वाले जाके चरण और हस्त कमलन को देख के स्वयं नृत्य करने लग जाए तो वाकई भाग्य कैसे होंगे? या मैं कहा बताऊं आपको? अरे ज्योतिषाचार्य आवे, कोई के हाथ देख के रेखा देख के कछु बोले, लेकिन नाचन लग जाए तो समझो फिर स्थिति क्या होगी। बोले मैया पूछो मत, क्योंकि मैं अपनी एक वाणी से बता ना सकूं इनको भाग्य कैसो है। मैया बोली अच्छा बाबा तो फिर कछु दक्षिणा ले जा, अब आयो है तो बोले एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा? बोले जादना आपकी लाली प्रगट भई, वादना यानी जो झंगुली पहनी, पहले वस्त्र जो पहने वो मुंह को दे दो, बस यही दक्षिणा चाहिए। और श्री कीर्ति मैया झंगुली लेके आई। झंगुली मतलब वो एक ही वस्त्र होता है, नीचे तक उसी में ही आ जाते हैं बालक। पीली झंगुली लेकर के आई और वही झंगुली को अपनी जटाजूट में बांध करके महादेव नृत्य कर रहे हैं, आनंद करते हुए वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसी सब लीला ब्रजमंडल में चल रही है। कीर्ति मैया के बोले कभी कोई 4 मुंह वारो आ जाए, कभी कोई 3 नेत्र वारो आ जाए, कभी कोई 4 हाथ वारो आ जाए, पतो ना कहां ऐसो कहां ते नए नए जीव आमे हमारी या लाली को दर्शन करवे के काजे। मुझे तो ऐसो लगे कहीं ये ब्रह्म तत्व तो नहीं है। वास्तव में किशोरी जी कौन है बंधुओं? आप सबने एक शब्द सुना होगा, आह्लादनी शक्ति। अब ध्यान से सुनो। भगवान की 3 प्रकार की संगनी होती हैं, 3 प्रकार की शक्ति हैं। उनमें सबसे पहली शक्ति है स्वरूप शक्ति। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति, और ठाकुर जी की तीसरी शक्ति है माया शक्ति। पहली स्वरूप शक्ति, अपने रूप से स्वरूप से कितनी लीलाएं ठाकुर जी ने की, सब आप लोगों ने सुनी है। दूसरी है ठाकुर जी की तटस्था शक्ति, जो कि भगवान के प्रवचन से, भगवान की कथा से, भगवान के ऐश्वर्य से जीवात्मा को आकर्षित करती है। वो तटस्था शक्ति है। उसमें रूप नहीं देखा है, केवल वाणी सुनी है भगवान की, जिसमें हम लोग आप सब लोग विराजमान है, तटस्था शक्ति। और तीसरी शक्ति होती है ठाकुर जी की माया शक्ति। इसमें भी कई लोग पड़े रहते हैं जो संसार की माया को ही सर्वस्व मानते हैं, उसी को ही भोगने के लिए जीवन जीते हैं। धन किस लिए कमा रहे हैं, ऐश्वर्य किस लिए कमा रहे हैं, पैसा किस लिए कमा रहे हैं? माया को भोगने के लिए। वो भी कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति का ही उपभोग कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भक्ति समझो। कई भोगी लोग ये बात कहने लग जाएं कि हम भी तो माया का उपभोग कर रहे हैं, ये भी तो भगवान की शक्ति है, ये भी भजन है। नहीं, वो भजन नहीं, वो माया शक्ति वो बनाई ही इसीलिए गई है कि उसके चपेटे में आने वाले व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और संसार चक्र को चलाते रहें। इनमें जो स्वरूप शक्ति है भगवान की, उस स्वरूप शक्ति के भी
3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति का पहला रूप क्या है? धाम। जैसे वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, ये धाम भगवान का स्वरूप ही है। आप द्वारिकाधीश का दर्शन अगर नहीं कर पाए लेकिन द्वारिका चले गए और प्रणाम कराए तो आपको द्वारिकाधीश के दर्शन के समान ही माना जाएगा। वही बात हो गई कि बच्चा स्कूल तो गया, अटेंडेंस करवाया लेकिन क्लास में नहीं बैठा, तो बाद में जब अटेंडेंस काउंट होगी तो उस दिन की काउंट मानी जाएगी, भले ही वो पढ़ा नहीं है। या फिर क्लास में बैठा भी था लेकिन मन कहीं और था, लेकिन क्लास में बैठा तो था, अटेंडेंस तो हुई उसकी। तो स्वरूप शक्ति का पहला रूप होता है धाम। स्वरूप शक्ति का दूसरा स्वरूप होता है ज्ञान, जो कथा में आप लोग ले रहे हो, यह भी भगवान का स्वरूप शक्ति है। और स्वरूप शक्ति का तीसरा रूप होता है आह्लाद। आह्लाद का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी कौन है? जैसे यहां इस सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग जब किसी बात से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मनपसंद भोजन बन गया हो किसी का, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, नाचने लगेगा। कोई नाच करके अपनी उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई गा करके उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई चिल्ला करके उत्सुकता को व्यक्त करता है। मैंने तो बड़े विचित्र कई हैं, उनको करंट आता है, जब उनको उत्सुक होते हैं तो करंट की तरह हिलते हैं जोर से, क्यों? इनको आनंद आ रहा है। कई रो करके अपनी उत्सुकता को व्यक्त करते हैं। पर श्री कृष्ण परमात्मा, जब उनके चित्त में आह्लाद होता है, जब उनके चित्त में उत्सुकता प्रकट होती है, तो वे अपनी उत्सुकता, अपने आह्लाद को, अपने आनंद को एक रूप प्रदान कर देते हैं। वो रूप ही है श्री राधा रानी। किशोरी जी कौन है? ये आह्लादनीय शक्ति, ठाकुर जी के चित्त का आह्लाद ही श्री राधा रानी है। जो उनके चित्त में जो आनंद हो रहा है, जो हिलोरें आ रही हैं, जो वो उत्सुकता आ रही है, जो वो आनंद उमंग हिलोरें ले रहा है, वही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए जब जब किशोरी जी सामने आती हैं, तब तक ठाकुर जी कितनी चिंता में हो, कितने दुखी हो, कितने वो आह्लादनीय शक्ति, उनको देखते ही ठाकुर जी सब सुध बुध भूल जाते हैं। अरे कहां तक हैं? जब देखी वृषभानुजा ये विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। वंशी नहीं बजती ठाकुर जी की, उन्हीं को देखते रहते हैं। तो किशोरी जी कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति में जो तृतीय शक्ति है आह्लाद, वह आह्लादनीय शक्ति ही श्री किशोरी जी है। आप कहते हैं, अब ये बहुत सामान्य शब्दों में हम समझा रहे हैं, आप कहते हैं किशोरी जी का भजन ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करता है? अरे भाई, किसी को आनंद देने वाली वस्तु अगर आप बार बार करोगे तो वो व्यक्ति रीझा ही रहेगा। ठाकुर जी का हृदय का आह्लाद ही किशोरी जी हैं। जब आप उनकी सेवा करोगे, उनका भजन करोगे, उनका नाम धरोगे, उनको प्रणाम करोगे, तो ठाकुर जी तो अपने आप रीझ जाएंगे। ठाकुर जी को प्रसन्न होना तो बनता है। तो किशोरी जी ठाकुर जी की आह्लादनी है। ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं। भगवान की 16,000 राजकुमारियों को, जो कृष्ण विरह में व्याकुल हैं, उनको युगल तत्व समझा रहे हैं, कुसुम सरोवर पर बैठ करके। धीमे धीमे दोनों कृष्ण और श्री प्रिया जी अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। यहां ठाकुर जी चलना सीख गए, किशोरी जी बैठना सीख गई हैं। ठाकुर जी बोलना सीख गए, किशोरी जी चलना सीख गई हैं। ठाकुर जी ने
खानो सीख गए हैं, किशोरी जी बोलना सीख गई हैं। बस ये संग संग ही दोनों की लीलाएं चल रही हैं। कभी ढोल नगाड़े बरसाने में बजते हैं तो यहाँ नंद बाबा पूछते हैं कहा भयो, अरे वहां लाली ने बोलना प्रारंभ कर दियो। तो कुछ दिन बाद ढोल नगाड़े नंद भवन में बजने लगते हैं। बोले यहाँ कहा भयो, बोले लाला चलनो सीख गयो है। ऐसे ही दोनों के प्रेम उन्माद बढ़ते जा रहे हैं। अब बस प्रतीक्षा है प्रथम मिलन की। ऐसे तो कई बार कीर्ति मैया की गोद में श्री किशोरी जी और यशोदा मैया की गोद में लाला मिले हैं, लेकिन अब स्वच्छंद मिलन की कामना है। धीरे धीरे अवस्था हुई, ठाकुर जी की चोरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो गए हैं। अब चोरी चकारी करने लगे हैं ब्रज में। और ये चोरी भी क्यों कर रहे हैं पता है? मधुमंगल तो कह रहे हैं, बोले मधुमंगल ऐसो कछु काम करनो जाते पल्ले गाम तक हमारी पूछ होए। पल्ले गाम में भी यूं पता हो कि हाँ कोई कृष्ण कुंवर कन्हैया है। बोले लाला नाम दो ही लोगन को होवे। बोले कौन को? बोले या तो भक्तन को होवे या चोरन को होवे। ठाकुर जी बोले मैं तो जय जय हूं, मुझे तो भक्त बनना ना है, मैं कौन की भक्ति करूंगा? तो चलो चोरी करें। बोले हाँ जी बढ़िया है। काय की चोरी करें? अब देखो ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी वस्तु की चोरी करो जिसका जीवन में अभाव नहीं है। समझ में आया? ऐसी वस्तु की चोरी करनी है जाको जीवन में अभाव नहीं है, जो बहुमात्रा में जीवन में है वहां की चोरी करो। तो फिर पकड़वे वाले इनको सोचनी पड़ेगी ये वस्तु तो यहाँ पे खूब है, फिर काई को चुरा रो है। ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी वस्तु की चोरी करो जाको अभाव नहीं, क्योंकि अभावग्रस्त वस्तु की चोरी करोगे तो समझ जाएंगे कि ये इंटेंशनली चोरी कर रहा है, इस पे है नहीं इसलिए ले रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे नंद भवन में मक्खन की कुआं है, घी के कुआं है, दूध की नदी बहवे, अब जई चुराऊंगा जो सबसे ज्यादा है। दूसरे इनके घर जाए जाके ठाकुर जी चोरी करने लगे। और उद्देश्य उसके कई सारे हैं, परंतु युगल प्रियालाल जी की लीला में ठाकुर जी की चोरी को एक ही उद्देश्य, कैसे भी श्री जी को मेरे बारे में पता चलती रहे। बरसाने में चर्चा हो रही है, बोले अरे भैया नंद को लाला। बोले कौन सा? बोले सांवरो सो। बोले अच्छा श्री जी सुन नहीं है, टेढ़ी सी टांग है की। बोले अच्छा कहा करे? बोले अरे पूछो मत, ऐसे नंद बाबा धनवान, ऐसी यशोदा मैया सुपात्र, लेकिन छोरा तो चोर बन गो उनको। वो चोरी करे? काय की चोरी करे? बोले मक्खन की चोरी करे, दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे। अब किशोरी जी को चर्चा भी सुनाई दे गई और ये बात सुनकर के उनके मन में आ भी गया कि भाई दूध मक्खन दही की कमी तो है नहीं, फिर भी चुरा रहे हैं। जरूर प्रियतम अपनो संदेश मुंह तक भिजवा रहे हैं, अपनी स्थिति मुंह तक पहुंचवा, कैसे भी उनकी बात मेरे कानन में पड़े। एक दिन प्रिया जी निकल पड़ी हैं, अब थोड़ा थोड़ा जान लगी हैं सखीन के संग बाहर। ये अष्ट सखियां हुई, अष्ट सखियों पर भी स्वच्छंद चर्चा हो सकती है। ऐसी ऐसी सखियां, पिछली बार जब 2 महीना पहले आए थे तो 1-2 सखियों पर मैंने यहां कुछ कहा था। अष्ट सखियां, और उनके संग श्री जी कभी कभी भ्रमण के लिए जाती हैं, कभी किसी वन में, कभी किसी वृक्ष के नीचे। आहा, इतने में ही श्याम सुंदर भी यमुना तट पर पहुंचे हैं। खेलवे के काजे गए हैं, सुंदर पीतांबरी पहनी है, कछनी पहनी है, हाथ में लकुटी लई है और चकडोरी मतलब वो चक्का है, वहां में डोरी बांध रखी है, जो जोड़ते खींचे तो गोल गोल घूमे। और संग में अपने सब खेल खिलौना लेकर के ठाकुर जी आज ब्रज में खेलवे के काजे निकसे हैं। सुंदर चंदन लगा रखो है अपने तन पर, मुकुट पहन करके नहीं गए हैं आज, पाग बांधिए सिर पर। बंधुओं, कभी अगर आप मंदिर में वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं और अगर ठाकुर जी का श्रृंगार मुकुट में हो
तो ये बात माननी चाहिए। आज ठाकुर जी वन विहार को नहीं जाएंगे, क्योंकि मुकुट धारण करके ठाकुर जी श्रम करवे वन में नहीं जामे। ठाकुर जी तो मुकुट पहन के केवल प्रिया जी से मिलने जाते हैं। अगर ठाकुर जी ने पाग पहन रखी है, मुकुट नहीं है उसके ऊपर, तो समझो आज सखान के संग जावे वारे हैं। लेकिन अगर मुकुट पहन रखो है तो समझो ये खेलवे नहीं जाएंगे, गैया चराने नहीं, आज ये श्री जी से मिलवे जा रहे हैं। एक एक स्वरूप, एक एक लीला ठाकुर जी की उनके श्रृंगार में प्रतिबिंबित होती है। तो अगर पाग में कभी दर्शन हो, केवल पगड़ी पहन रखी है, उस पर मोती बांध रखे हैं, सिरपेच लगा रखा है, तो समझो आज ठाकुर जी गैया चरावे जाएंगे, सखान के साथ खेलेंगे। लेकिन यदि मुकुट दिखाई दे जाए, ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया है, तो बस समझ जाइयो, मनी मन मुस्कुराए जाइयो, बोले आज तो श्री जी से मिलवे जामेंगे। घर से निकसेंगे गैया ने लेके, यशोदा मैया दिखावे के काजे थोड़ी दूर जाके श्रीदामा देखेंगे, ए श्रीदामा चल तू गैया ने चरा के मैं आ रहा हूं अभी, और वहीं बीच रास्ता थी चले जाएंगे श्री जी के पास। आप कहेंगे मुकुट पहन के क्यों जाते हैं श्री जी के पास? हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी मुकुट पहन के श्री जी के पास इसलिए जाते हैं कि जब श्री जी चलती हैं तो ठाकुर जी अपना मुकुट टेढ़ होकर के चलें, और सूर्य को प्रकाश कहीं श्री जी के चरणन में नहीं पड़े, तो मानो जैसे अपने मुकुट से छत्र करते हुए चलें श्री जी के चरणन में, या हमारे मुकुट पहन के श्री जी के पास जाएं। अरे एक एक श्रृंगार की भूमिका पता चल जाती है। अब आप लोग जामे दर्शन करें, केवल बिहारी जी ऐसे सज रहे हैं, ये माला पहनी है, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, ये सब भावों में ही रह आते हो आप। अरे जाओ, जाके श्रृंगार के दर्शन करके अनुभव करो, आज कौन सी लीला घटवे वाली है, आज ठाकुर जी कहा करवे वाले हैं। तो पाग और मुकुट, इन दोनों से यह समझ जाना चाहिए कि ठाकुर जी आज लीला में क्या करेंगे। खूब सारी माला यदि धारण कर रखी हो तो या को मतलब है आज ठाकुर जी श्री जी से मिलवे जा रहे हैं। नेक नेक माला धारण कर रखी, या को मतलब गैया चरावे जा रहे हैं। और श्वेत वर्ण के वस्त्र पहने हो, या फिर ऐसे कहो लाइट वर्ण के अगर वस्त्र पहने हो, तो समझो आज सखान के पास जा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी ने डार्क कपड़े पहन रखे, थोड़े गहरे रंग के कपड़े, तो समझो श्री जी के पास जाएंगे। अरे एक एक स्वरूप, एक एक झांकी ठाकुर जी की प्रतिबिंबित करती है आज की लीला को। आज श्याम सुंदर नंद भवन से निकले हैं, दूर से तो किशोरी जी को खूब देखा है, लेकिन समीप से देखने की इच्छा बार बार प्रकट होती है। तो कभी वन में भ्रमण करते करते भी बरसाने की ओर देखते तो हैं कि कभी दिखेंगी समीप से, कभी दिखेंगी पास से। आज श्याम सुंदर निकले हैं। आहा, सूर्य तनया यानी बेटी, कहां गए ठाकुर जी? बोले सूर्य की पुत्री यानी कि यमुना जी के तट पर गए हैं। गए, मेरे मन में आई अपने आप कि ठाकुर जी को ये तो पता है कि किशोरी जी मिलेंगी आज, इसीलिए मुकुट पहन करके गए। और जब तक प्रथम मिलन हुआ नहीं किशोरी जी से, तब तक ठाकुर जी रोज ही मुकुट पहन के जाते, पता कब मिल जाएं। लेकिन ये जो बात आई है कि गए श्याम रवतनिया के तट, अंग लगाए अंग लसत चंदन की खोरी, ये तो भाई पुरानो स्वभाव है, ठाकुर जी से ही प्रारंभ भयो है कि प्रियतमा से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सज धज के गए। और कैसे गए? चंदन लगा के गए, कहीं मेरो श्याम वर्ण नहीं दिखाई दे, कहीं मैं कारो हूं ऐसो नहीं पता चले। बेचारे जो छोरा छापरे कारे कारे हो, मैं वो इतने क्रीम पाउडर लगा के जामे, या जो कन्या भी हो वो भी थोड़ा सज के जावे कि मेरा सांवलापन नहीं दिखे। तो ये आप ही नहीं हो, ठाकुर जी भी काय को इतना चंदन लगा के गए। अंग लसत चंदन की खोरी, मतलब केवल चंदन छुपाया नहीं है, पूरे मोटे मोटे चंदन की परत लगा के गए अपने अंग पे कि कहीं मेरो श्याम वर्ण अगर श्री जी आ गई तो कहीं दिख नहीं जाए। ठाकुर जी गए हैं, छोटे से कन्हैया हैं, ऊंची धोती पहनी है,
सिर पे मुकुट धारण किया है, हाथ में चकडोरी ले रखी है और सुंदर चंदन लगा करके मतवाली चाल के साथ पहुंच गए यमुना जी के तट पर। भागवत जी के श्लोक नहीं है जो कठिन है आप गा नहीं सकते। हमको आप ऐसे देखते रहते हो जैसे आप माटी के मथोना हैं, हम बस बोल रहे हैं ऐसे मत करो, गाओ। गांधी धाम में ये बस है कि यहाँ के लोग बस सुनते हैं, बोलते गाते नहीं है। अभी उसके पीछे हमें जो कारण लगता है वो ये कि ये आप लोगों के सोने का समय है। हम यहाँ कथा सुनाने आ गए हैं, गांधी धाम के लोगों के सोने का समय। तो बेचारे ऐसे देखते हैं हमको, बोले जे और आ गए हैं, बढ़िया घर पे होते सो रहे होते। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब तो ठाकुर जी की लीलाएं हो रही हैं गांधी धाम में, अब क्यों सो रहे हो? ऐसी दूरबीन है ठाकुर जी के नेत्र, सब देख ली और दूरते ही कैसी हैं। औचक ही देखी तहां श्यामा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, और नील बसन नीले वस्त्र पहने हैं, फरिया कटी पहरे फरिया पहन करके आई हैं, और बैनी पीठ रुलत झकझोरी, जो सुंदर बैनी है किशोरी जी की वो ऐसी मधुर सी होकर के पीठ पर आ रही है। प्रथम दर्शन भये हैं और जैसे ही देखे हैं किशोरी जी को, नैन से नैन मिले, जैसे नेत्रन से नेत्र मिले, ठाकुर जी तो सब भूल गए, मेरी चकडोरी कहां गिरी, बंसी कहां गिरी, कहां भयो। अब तो केवल उन्हीं को देखने के लिए ही सुख बढ़ रहा है। के खड़े है गए और जाए करके कह रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम कहा है, नेक्सिसी लाली कौन हो आप? किशोरी जी कह रही हैं, हम नेक्सिसी, तुम बहुत बड़े हुए हैं, तुम भी नेक्सिस से ही हो। छोटी सी किशोरी जी, छोटे से लाला। और ठाकुर जी बड़ी तोतली वाणी हैं बड़े मधुर बन के गए, चंदन वंदन लगा करके बढ़िया। अब मेरे मन में जो छवि आ रही है वो तो ऐसी आ रही है कि मैं बता नहीं सकता कैसे बन के गए। जैसे कोई एक्स्ट्रा श्रृंगार करके चला जाता है ना सुंदर दिखने के लिए, पर जब देखो तो ऐसा लगता है, पता ही चल जाती है एक्स्ट्रा ही करके आया है, वैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। और वहां जाकर के वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं था कि यहाँ किशोरी जी होंगी। अरे उनको पूरे गुप्तचर लगा रखे हैं, ढूंढते रहते हैं कब कहां से कब निकलने वाली है, मुझको बताओ तो मैं जाऊं। अद्भुत है ब्रज के भाव, ठाकुर जी की प्रेम लीला अद्भुत है। इसी में ही पगे रहे, इसी में ही डूबे रहे। हमारे ब्रजवासी, हमारे ब्रज के रसिक संतों को और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान वैराग्य धाम सब धरे रहो कोने में, हमको तो बस प्रिया प्रियतम विहार करें, हमको अनुभव होता है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तुम्हारा नाम कहा है, कौन की लाली हो तुम? पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखो ना, यहां पे कहां से आई हो? नेक अपने बारे में बताओ। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी को। आहा, अब किशोरी जी क्या कह रही हैं? किशोरी जी अपना परिचय नहीं दे रही हैं, और परिचय ना दे करके केवल इतना कह रही हैं, हम यहां कायकू आवेंगी, हमारो आवे को यहां कोई ऐसा कारण नहीं है। हमारे भानु बाबा की पौरी बहुत बड़ी है, पौरी मतलब हमारो जो आंगन है, हमारो जो महल है वो खूब बड़ा है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हम तो वहीं खेलती रहती हैं, हमें यहां आवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बोले, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे यहां आके आपकी गरिमा कम है गई हो। अरे भैया पता है कि तुम्हारे बाबा को बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा सब आंगन है, सब चीज ठीक है, तो आपने परिचय दियो नहीं, नाम बताया नहीं, सीधे कह रही हो कि हम यहाँ क्यों आएंगी, हमारे तो बाबा कोई महल इतना। अरे तो बड़ो तुम वहीं रहो, यहाँ आकाई को गई हो। और वैसे यहाँ आवे में दिक्कत का है, काई को ना आओ आप यहाँ पे खेलवे, पहले तो मैंने आपको देखो नहीं। किशोरी जी कह रही, कहा बताऊं, मैंने एक छोरा के बारे में सुनी है यहाँ पे। बोले कौन सा छोरा? आशा के शब्द हैं। बोले मैंने एक छोरा के बारे में सुनो,
ठाकुर जी बोले कौन सा छोरा? बोले नंद जी को ढोंटा, ढोंटा माने छोरा, नंद जी को लाला। वाक्य बारे में मैंने बहुत सुनो है। ठाकुर जी ने एक अदा में अच्छा कहा सुनो वाक्य बारे में, तो वही के डर के मारे नाम है। अब भैया बड़े कुल खानदान की छोरी हैं, ऐसे महंगे महंगे आभूषण हैं, ऐसे महंगे महंगे कड़ूला हैं, चलो ठीक है माखन की चोरी करे, लेकिन चोर को तो नियत बिगड़ जाए ना, पहले छोटी चोरी करे फिर बड़ी करे फिर बड़ी करे। अब कहीं वो नंद को छोरा आ गए और माने कहीं मेरे हाथ के कड़ूला और कान के कुंडल चुरा लिए तो, या हमारे वाक के डर के मारे हम ना आमे यहाँ पे, हम तो अपने बाबा के खिरक में वहीं खोरी में ही खिलती रहे। ठाकुर जी बोले वैसे तो बात ऐसी है, बदनाम कर दियो बेचारो नंद जी को छोरा। अच्छा तुम जानो भाई? ठाकुर जी कह रहे हैं हम वे जानू, मेरो जान। अरे तो फिर तुम भाई बुलाए दोगे यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। ठाकुर जी कह रहे तुम काय को जा रही हो, यहीं बैठी रहो ना, चोरी करी मैंने? बोले ना अभी तक तो सब ठीक है। बोले तो फिर आगे भी ठीक रहेगा, काय को ऐसे पर मतलब ठाकुर जी नहीं कह रहे नंद जी को लाला मैं ही हूं, बताया नहीं है अभी तक। बोले तुम्हारा कुछ चुराया मैंने? बोलना बातें डरो तो डरती रहो, मेरे संग तो खेल लो। अरे वाह नंद के लाला थे, मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम मेरे संग चल दो। किशोरी जी बोली सच में तुम रक्षा करोगे मेरी? बोले हाँ करूंगा। किशोरी जी चल गई। सूरदास जी कह रहे हैं बोले ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करी है कि किशोरी जी वही में भेल गई हैं। हमारी किशोरी जी को अपनी बातन में फंसाए लियो, चलो। और रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं वैसे नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही अच्छा कैसो है? वो बड़ा सुंदर है वो। बोले अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना, मुंह तो ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसो ही है। अच्छा ये सब बात कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? बोले देखो खेल तो तुमने बहुत खेले होंगे, आज मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं। बोले कहाँ ले चलोगे? बोले यहीं पास में एक आम को बगीचा है, ये प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी को। अच्छा सब सखियां जो अष्ट सखियां है ना, ये कहीं कहीं किशोरी जी के प्रसादी के लिए कुछ फल वल लेने चली गई हैं, तो इसलिए ठाकुर जी एकांत में ले गए किशोरी जी को। और किशोरी से कह रहे हैं हे श्यामा जी यहाँ पास में एक बगीचा है, वहां आम के पेड़ बहुत लगे हैं, आप कहो तो मेरे पिताजी को ही बगीचा है, वहां चल के बढ़िया प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये आम का बगीचा किसी और का था, और ये श्री मधुमंगल श्री दामा आदि सबरे सखान की नजर ही आमन पे बहुत दिनान थे। उनने जाए करके ठाकुर जी ते कही वो लाला आम खावे को बड़ो मन है, पर ये आम के बगीचा को जो मालिक है बहुत क्रूर है, मार है, पीछे भगे। हम तो तब जानेंगे, तू भीतर ते आम लेके आ जा। तो ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलना भी है जाएगा, आम भी तोड़ लाऊंगा। और नेक इनको ये बड़ी चोर चोर कह रही है हमको, नेक इनको भी मजो चकाए दूंगा, अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो श्री जी को लेकर के बोले ये हमारे पिताजी को आम को बगीचा, या में चलो भीतर प्रेम से आम पामेंगे। श्री जी बोली ठीक है। बोली वाली श्री जी बेचारी चली गई भीतर। एक आम के वृक्ष के नीचे पक्के भय आम लगे हैं सब, बस टूटवे ही बारे हैं। किशोरी जी बोली चढ़ जाओ ऊपर, ले लो आम तोड़ लो ऊपर ते। ठाकुर जी बोले मुंह पे चढ़नो ना आवे, तुम चढ़ जाओ, मुंह पे ऊपर चढ़नो ना आवे। एक बहुत सुंदर पद है ये आम ये वन बिहार का, कि ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह पे चढ़नो ना आवे, तो किशोरी जी कह रही हैं फिर कहा करें? बोले आप एक काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ, मैं आपको लेकर के यूं खड़े हो जाऊंगा, आप ऊपर से फिर आम तोड़ लियो। श्री जी कह रहे हैं ठीक है। तो ठाकुर जी ने कैसे किशोरी जी को अपने कंधा पे बैठा लियो है और कैसे आम तोड़ रहे हैं। तो मैं ऐसा भाव है कि किशोरी जी को कंधा पे चढ़ाए लें ठाकुर जी, वो कंधा पे चढ़ा के कहें हाँ श्री जी आई हाथ में डाल। बोले अभी ना आई। बोले नेक उठो। तो ठाकुर जी ऐसे अपने पंजान पर खड़े गए, तो श्री जी के हाथ में डाल आ गई। जैसे ही डाल आई तो श्री जी ने डाल पकड़ ली। ठाकुर जी के मन में कौतुक आया, जे बढ़िया है,
जैसे ही श्री जी ने डाल पकड़ी सोई ठाकुर जी ने पाम हटाए दिए, खुद भाज गए, श्री जी लटक गए वही सो। ऐसा सुंदर पद है, लेकिन लीला ऐसी नहीं। लीला में कहावे वो सुनो। ठाकुर जी बोले मैं ऊपर ना चढ़ पाए रो, आप चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्मा रहे, बोले कहा बताऊं, ऐसा ही हूं मैं तो, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़ना। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीतांबरी कर लो, मैं ऊपर ते आम फेंकती रहूंगी नीचे। ठीक है। जय अब ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं कि बगीचा को मालिक देख लेगो, और कहीं मोए देख लियो तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगो। श्री जी चढ़ा देंगे ऊपर। श्री जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़ करके ऊपर ते आम तोड़े, ठाकुर जी नीचे पीतांबरी लेके जा। हाँ श्री जी यहाँ गेरो। ऊपर ते आम गिर, तो खूब सारे आम है गए। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने तो है जाएं। दो चार ने और गिरो, वहां तो चार ने गिर दो। श्री जी कह रही हम दो ही तो हैं, इतने आम को। अरे बढ़िया प्रेम ते आमरस बनवाऊंगा आपके काजे, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा से। जैसे ही ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो दो आम तो मैं धर दिए नीचे। बोले श्री जी बाद में उतरेंगी, जी लेके भाजेंगे, मैं भागू यहाँ से। ठाकुर जी बोले आप नीचे उतर आई हो, मैंने कि इनको जमुना जी में धोके लाऊं। ठाकुर जी श्री जी बोली मैं हूं चल रही हूं। ना ना आप रुको, मैं आऊं। और लेके ठाकुर जी पीतांबरी बांध के, और सुनो, बोले कहा उन नंद जी को ढोंटा मैं ही हूं, उन नंद जी को लाला मैं ही हूं। और ऐसो कह करके भाजे, और भाज करके जैसे ही बाहर दौड़ रहे, इतने में वो बगीचा को मालेगा। तो ठाकुर जी बोले देख भीतर चोरी है रही है, तू यहां डोल लो, भीतर चलो जा। ठाकुर जी तो आम लेकर के माथे भाज गए। किशोरी जी ऊपर चढ़ी भई हैं, दूर ते अष्ट सखी टेर लगा रही हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी आप कहाँ हो? तो किशोरी जी कह रही मैं इतकू यहाँ पे आओ। तो यहाँ ते सखी भी सब आ गई, और नीचे डंडा लेकर के खड़ो है बगीचा को स्वामी, नीचे आओ। हैं तुम छोरी है कि चोरी करो? श्री जी कह रही है मैं कहा बताऊं, ऐसी बातन में अपनी में फंसाई के चलोगो, ऐसी बात बनाए के चलोगो, मैं तो जाने ही नहीं पाई, मैं तो पहचाने ही नहीं पाई वाकू। ललिता जी बोली कौन आयो, नाम बताओ, नाम बताओ वाको। अरे मैं कैसे बताऊं, कहा नाम बता के गयो, कुंवर कन्हई नंद जी को अच्छा वो नंद जी को छोरा आयो? बोले हम। किशोरी जी बोली आज तक तो केवल सुनी, ऐसो है ऐसो है, लेकिन आज अनुभव कर लियो। लेकिन किशोरी जी के चित्त पर ऐसी छाप पड़ी है, ठाकुर जी भले ही करके गए लीला, लेकिन किशोरी जी को बार बार वो मंद मुस्कान, वो कटाक्ष नेत्र, वो चाल, वो चलन, वो हस्त कमल को पकड़नो, वो ऐसी बात बनानो, ऐसे मधुर, वो सब चित्त में बैठो। रास्ता भर सबरी सखी घेर करके कहती जा रही हैं श्री जी हमने आपसे पहले ही मना करी, बाहर नहीं जानो है, वृषभानु भवन में ही खेलेंगे, और जी नंद जी को छोरा तो ऐसो है ऐसो है। लेकिन श्री जी के तो आज चित्त में बस गए। हाँ, वो प्रिय स्वरूप बस गया है। और यहां ठाकुर जी आ तो गए आम लेकर के, सब सखा बोले जय हो लाला तेरी जय हो, सदा ही जय हो। पर ठाकुर जी के चित्त में भी पीड़ा हो रही है कि मैंने श्री जी को बहुत श्रम कराया। प्रथम मिलन तो बहुत हुआ, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ चित्त को। अब तो क्षमा मांगनी चाहिए, अब तो जाकर के सर्वस्व अर्पित करना चाहिए। ये ऐसा व्यवहार में करूं, ये तो मेरा स्वभाव है कि ओए नटखट पनो, लेकिन श्री जी के संग ऐसा नहीं करना है। मुंह को ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ये बात मधुमंगल से कह रहे हैं। बोले मधुमंगल मेरे मन को सुख नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? बोले वो किशोरी जी मिली, मैंने ऊपर छोड़ दी, मैं भाज गयो, शिकायत कर दी, अम्मू को बड़ी पीड़ा है रही है कि मैं ऐसा कहा करूं, एक बार उनसे मिल आऊं और मिलकर के क्षमा मांगे आऊं। मधुमंगल बोले लाला चल घाबराइए, हीरो बरसानो चल रहे हैं अभी। बोले ना है, अब तो वहां पे सबरी डंडा लेके खड़ी होंगी और बाट निहार रही होंगी कि मैं पहुंचूं, और ये सबरे मोते कचुके हैं। ऐसे जानो तो खतरे ते खाली नहीं है, ऐसे नहीं जाएंगे।
तो कैसे जाओगे? बोले रूप बदल के जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे बरसाने। मधुमंगल बोलो बता कौन सा रूप बनानो? छोरी को रूप बना लें, चूड़ी बेचवारी को रूप बना लें। ये रूप बना बना के ठाकुर जी यहीं से ही मनाना प्रारंभ हुआ ठाकुर जी का। कभी मनहारिन बन के जाते हैं, कभी लिलहारी बन के जाते हैं, कभी हमारे ब्रज में एक उत्सव होता है सांझी उत्सव। ये होता है उस समय जब पितरों के समय आते हैं, पितृपक्ष, उस समय पर सांझी, क्योंकि उस समय पे दोनों प्रिया प्रीतम मिल नहीं पाते, कोई योजना नहीं बन पाती, तो फिर ठाकुर जी सांझी बनावे वारी बन के जाते हैं और फिर श्री जी के संग मिलन की सांझी बनाते हैं। उसको सब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कोई प्रियतम प्रियतमा मिल रहे हैं इस कला में। लेकिन जैसे ही श्री जी देखती हैं तो आसपास के वृक्ष, मयूर आदि, उन सबको देख करके श्री जी को याद आ जाता है, अरे ये तो 10-15 दिन पहले मैं श्याम सुंदर से मिली, वाकई झांकी है। फिर वो बनावे वारी कौन ने बनाई है? बोले वाने बनाई है। दूर जैसे ही देखें, बोले कौन है? बोले श्यामा सखी है। किशोरी जी पास जाकर के देख, अरे ये कोई श्यामा सखी ना, ये तो श्याम सुंदर है, क्योंकि हमारे मिलन की झांकी उन्हीं को ही पता और कोई को नहीं पता, ये इनने कैसे बनाई। तो इसलिए ठाकुर जी रूप बदल बदल के जाते हैं। श्रृंगार में मधुमंगल बोले लाला शंकर जी तो कानन में बिच्छू टांगे, तू टांगे को? ठाकुर जी बोले दारी के तेरे कान में न टांग दूं, बिच्छू टांगे को? तो बोले कहा? बोले सुंदर कपोलन पे मैया के कुंडल लिया, पहना दो। सुंदर कुंडल पहन लिए हैं, लेकिन सब बोले लाला देख ऐसे तो पता चढ़ जाएगी गोपीन को कि तू कौन है, बिल्कुल बदल के जा अपने। बोले कानन में कुंडल ऐसे रहने दो, बाकी सब बदल दो। और कहा लगायो है? बोले अंग अंग में ऐसे भूषण पहने हैं कि जब ठाकुर जी चलते हैं तो ऐसा लगता मानो डमरू बज रहे हों। अब श्याम वर्ण कांति जो ठाकुर जी की है, ये कैसे छुपाई जाए? पहले एक बार कथा हुई थी तो पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी और हम संग में ही थे, तो रात में 1 बजे महाराज जी ने ये पद सुनाया और लिखवाया। तो हमने कही महाराज जी मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई? मलियागिरी भस्म बाजे। तो महाराज जी ने इतना सुंदर भाव बताया। महाराज जी बोले लगाई तो चंदन ही है अंग पे, लेकिन किशोरी जी से मिलने की चित्त में ऐसी वेदना हो रही है, ऐसी अग्नि जल रही है कि उस हृदय में मिलन की वेदना की अग्नि से जो चंदन है वो जल के भस्म बन गया है। किशोरी जी से मिलने की जो वेदना है उसने भस्म बना दिया। ठाकुर जी बोले कैसा लग रहा हूं? बोले लाला बड़ा मलूक लग रहा है, जोगी सही लग रहा है। आंखन पे, ऊपर, यहाँ पे सब जगह मलियागिरी भस्म लगा ली है। और ठाकुर जी नेक से जोगी बढ़िया डमरू बजाते भये, और संग में एक सखाकू भी ले गए, वो भी जोगी बन के गए हो। और ठाकुर जी जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, बोले कोई पकड़ तो नहीं लेगो? बोले कोई ना पकड़ेगो, चल तू। कॉन्फिडेंस तो है ही ठाकुर जी में अलग लेवल का। पहुंच गए बरसाने, अलाक निरंजन डमरू बजाने लगे। सबरी गोपी निकर के आई अटारी में थे। अरे कौन सो आयो है? ठाकुर जी बोले कैलाश से आए हैं हम, जोगी हैं, भविष्य कथन करते हैं सबका भविष्य बताते हैं। और जैसे ही कई भविष्य बताते हैं, इतने में ही तो भीड़ लग गई वहां पे। बड़ी बड़ी गोपी, छोटी छोटी गोपी सब आए गई, सब आए करके बैठ गए। सब आकर के कहें लाला हमारो भविष्य बता दे। बोले पहले तो लाला नहीं जोगी कहो। बोले ना तुम छोटे से हो ना, हमारे लाला ने कर रही है मोते। बोले छोटे हैं तो काबे हो, या ते हमारी गाथा सुन ले पूरी। संग में मधुमंगल गए हो है, मधुमंगल कह रहे हो, बोले एक पैर पे खड़े है कि तपस्या करिए इनने, हिमालय पर तपस्या करके आए। बोले अच्छा बाबा यूं बताए तो मेरो ब्याह कब होएगा? कोई गोपी आई पूछ रही है मेरो ब्याह कब होएगा? ठाकुर जी उसके माथे की ओर देख रहे, बोले नेक अपनो माथो सीधो कर, तेरी रेखा पढ़ूं अभी। माथे की रेखा देख करके कह रहे हैं, बोले एरी तेरो ब्याह तो है चुका है पहले ही। और वो वास्तव में गोपी ब्याही ठियाई थी, ठाकुर जी की परीक्षा ली। ठाकुर जी भी जानते हैं इसका ब्याह हो चुका है। लाला बाबा नहीं क्यों बताओ मेरो ब्याह कब होएगा? ठाकुर जी बोले नेक अपनी माथे की रेखा ठीक कर। ठीक एरी तेरो तो ब्याह है चुका है।
अरे बाबा तुम तो सांची हो, मैं तो यूं देख रही कि बतानो जानो कि नहीं। बोले अच्छा परीक्षा कर रही है? बोले हाँ। बोले रुक जा, श्राप दे दूंगा तेरे खसम में। अरे ना ना बाबा ऐसा मत करो, या को बताए तो या को। दूसरी आई, बोले बाबा मेरो ब्याह ना भयो, मेरो बताए तो कब होएगा? बोले तेरो ब्याह ना होएगा, तू ऐसी रहेगी हमेशा। सबन के ऐसे ऐसे भाव बता मैं सबके। बाबा ऐसे तू सीधे मुंह क्यों ना बात करे? बोले देखो हमारा स्वभाव है, हम जा गांव में जामे वा गांव के सबसे बड़े आदमी के पहले रेखा देखें, वा के बाद धीमे धीमे सबन की देखें। या गांव को सबसे बड़ा आदमी कौन है वो बताओ। कोई न कोई बोले या गांव के तो सबसे बड़े वृषभानु बाबा हैं। बोले उनसे ही मिलवा। बोले वो तो है ना, वो तो कहीं गए हैं। तो बोले उनके जो संतान हो बालक हो उनसे मिलवाओ। बोले उनको छोरा श्रीदामा है, वो तो कन्हैया के पास खेलवे गए। उनकी एक लाली है किशोरी जी, नाम सुनते ही किशोरी जी ठाकुर जी के नेत्र बंद है गए। आहा यही तो मिलवाओ, इनते ही मिलवाओ, इनको ही भविष्य बताऊंगा मैं। सब सखी बोली बाबा तू जाने, तू कौन तो मिलवे की कह रहा है? अरे वो ब्रज की रानी है, ऐसे उनके दर्शन ना आए हूं मैं। तो बोले देखो उनकी कुंडली तो मैंने ना देखी, लेकिन उनके बारे में भविष्य मुझ को पता है। कौन उनसे ब्याह करेगा, कौन उनके जीवन साथी बनेगा, कौन उनके जीवन में आवेगा, इस सब मुझ को पता है। अगर तुम सब जानना चाहो कि वह रानी को राजा कौन बनेगा तो मत मिलवा दो। सब सकीन में अरे अरे ये बात तो बड़ी बता गए गो, ने पूछवाए लें। सब गए किशोरी जी के पास। हे श्यामाजू, एक जोगी बाबा आयो ने 100 वो भाग्य देखे, भविष्य कथन करे, आपने के नीचे उतर के आए जाओ। किशोरी जी जैसे ही सामने आई, आहा राधे राधे बोल करके नृत्य करने लगे। किशोरी जी को देख के भावावेश में चले गए। मधुमंगल ने समझाया, बोले लाला होश में आ जा, तू जोगी बन के आयो है। बोले हाँ हाँ आए गए हो भैया। सब सखी किशोरी जी को लेकर के आई। बोले बाबा आ गई हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी, इन्हें एक सी सुकुमारी हमारी किशोरी जी हैं, लेकिन इनके बारे में बताए थे। बोले ओहो आप ही हैं ब्रज की रानी? बोले हाँ। बोले पहले तो अपनो हस्त कमल मेरे सिर पर धर दो। क्षमा मांग में आए ना किशोरी जी से, हाथ जोड़ करके सामने आए गए। किशोरी जी बोली मैं तो ना धर रही। तो बोले देखो इनको भाग्य में तभी बता पाऊंगा जब ये अपना हस्तकमल धरेंगी। किशोरी जी ने हस्तकमल धर दिए। बोले अब ने एक काम और कर दो, मैंने एक चरणन में शीश रखूंगा, अपने चरण और पधराए दो। बोले ना है बाबा ये सब अपराध। अरे अपराध नहीं है, ये सब मेरे तरीका है, मैं इन्हीं तरीकान से भविष्य बताऊं। एक बार चरण धर दो अपने। किशोरी जी के चरणन में सिर रखे, चरण धर दिए। बोले बाबा बहुत देर रहेगी, नाटक करते करते बताए दे कहां होगा हमारी श्री जी को ब्याह। बोले देखो ये जाके बगल में खड़ी होंगी, वाको बाह्य रूप नष्ट है जाएगा, वाको अंतरिंग जो वाको वास्तविक रूप है वो प्रकट है जाए, समझो वही तो इनको ब्याह होएगा। समझे? बोले इनको जाके बगल में खड़ो करोगे, वाह पुरुष को बाह्य रूप तो नष्ट है जाएगा और जो वाको वास्तविक रूप है वो प्रकट है जाएगा, तो समझ जाइयो ये वही तो ब्याह होएगा। बोले मतलब? बोले मतलब बाह्य रूप बना बनाए के कई लोग डोले ना, तो सबन के बगल में खड़ो कर करके देखियो, इनके बगल में आते ही वाको बाह्य रूप खत्म और वास्तविक रूप प्रकट है जाएगा। बोले बाबा वो कैसे? बोले करके देख लो, मेरे बगल में ठाड़ो करो एक बार मेरे बगल में लाओ इनको, मेरे बाम भाग में लेकर के आओ, देख लो एक बार। बोले हाँ अच्छा ऐसे कैसे लिया? तो एक काम करो मेरे बगल में नहीं, या मधुमंगल के बगल में खड़ो कर लो। मधुमंगल के बगल में खड़ो करो, जटा जूट ऐसी ही बनी भई है, यहाँ पे लड़ आ रही है जटान की, कोई फर्क नहीं पड़ो। बोले देखो ऐसा ही है, अब एक बार मेरे बगल में खड़ो करो। बगल में आके ठाड़ी वहीं, तो पहला दृश्य तो ऐसा लगो कि जैसे मानो महादेव और उनके बगल में साक्षात पार्वती खड़ी हो। थोड़ी देर देखने के बाद सब सखी बोली लाला कछु तो भयो ना बाबा, तुम तो वैसे के वैसे ही हो। इतने बोले नेत्र बंद करके खोल के देखो। जैसे नेत्र बंद करके सबने खोली, इतने में ठाकुर जी ने अपनी जटा खोल दी, अपनो चंदन हटा दियो, सबरी भस्म आदि सब पहुंच दी, जितनो जोगी को भेष धारण करके आए सब दूर कर दियो। नंद नंदन श्याम सुंदर प्रकट है गए, किशोरी जी के गले में गलवैया डाल करके खड़े है गए वहीं पे। बोले सुन लो
मैंने पहले ही कही, जिनके बगल में आते बाह्य रूप नष्ट है जाए, वास्तविक रूप प्रकट है जाए, वही समझियो इनको पति होएगो। अब तो जे मेरी है। सब सखी जैसे ही दौड़ी ठाकुर जी, अच्छा नंद को लाला आयो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे ही पकड़वे के काजे गए, ना के लाए थे क्या। अब यहां तो कह रहे मोहन मंत्र, पर ठाकुर जी पहले ही लाल मिर्च को चूरन बना के लाए, जरा जरा के। जैसी सबरी गोपियां लइयो रे मधुमंगल चूरन दियो, फूंक मारी सबन में, और मोहन मंत्र से ऐसी फूंकी कि सब जितनी ब्रज बनीता थी सब मोहित होकर के वहीं गिर गईं। और श्री किशोरी जी के गलवैया में, गले में गलवैया डाल करके नंद नंदन आनंद कर रहे हैं। बगल में खड़े है करके ठाकुर जी क्षमा मांगने लगे, हे श्यामाजू वादना जो लीला भई वाके लैया क्षमा करियो। अब आप जब भी मिलोगी मैं तो सदा आपकी सेवा करूंगा, मैं तो सदा आपको दास हूँ, आप मेरी स्वामिनी हो, मैं तो आपको सेवक हूँ। वादना के लिए केवल क्षमा मांगवे के काजे में आयो, मैंने आपको श्रम करवायो। किशोरी जी बोले, अरे नहीं श्याम सुंदर, वो श्रम नहीं हो, मेरे चित्त में तो वो छवि अभी तक विराजमान है। मैं तो जब जब नेत्र बंद करूं तब तब आपकी छवि मुंह को दिखाई दे, तब तब आपको रूप, आपको भाव मुंह को दिखाई दे। बस ठाकुर जी बोले, इतना ही सुनना हूं मुंह को कि आपने मुंह को स्वीकार कर लिया, अब बस मैं आनंद में आ गया, अब नाच तो भय जाऊंगा। घने बादल आकाश में हो और अचानक से बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़क करके बादल के सर्वांगीण रूप को दिखा देती है। घने बादल दिखाई नहीं देते अंधेरे में, लेकिन बिजली कड़क करके बादल के सर्वांगीण अंग की शोभा बढ़ा देती है। ऐसे ही लग रहे हैं, बोले श्याम सुंदर तो सुंदर है ही, लेकिन किशोरी जी के बगल में आते ही इनकी शोभा और बढ़ गई है। प्रिया जी हमारी बड़ी भोरी है। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उसकी पत्नी का नाम था किशोरी, और अचानक से किसी रोग के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो रोने लगा, अरे किशोरी तुम कहां चली गई, अरे मेरी प्यारी किशोरी तुम कहां चली गई, अरे मेरी किशोरी तुम कहां चली गई। इतने में निकुंज में बैठी हुई श्री किशोरी जी ललिता जी से बोली, अरे ललिता, ये इतनी करुण क्रंदन करके मुझे कौन पुकार रहा है, ये इतने करुण भाव से मुझे कौन पुकार रहा है। विशाखा जी बोली, आपको नहीं पुकार रहा, उसकी लुगाई चली गई है, उसको पुकार रहा है, आपको नहीं बुला रहा है। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो चली गई है, उसको बुला रहा है। किशोरी जी बोली, एक बात बताओ, किशोरी प्रथम नाम किसका है। बोले आपका है। तो बोले भले ही किसी की बेटी का नाम धर दिया हो, किसी की पत्नी का नाम धर दिया हो, किसी बूढ़ी माता का भी नाम हो, पर किशोरी शब्द का अर्थ क्या होता है, जो नित्य किशोर अवस्था में रहे वो किशोरी है। और वो किशोरी तो मैं ही हूं, भले ही वो चाहे तुम किसी बूढ़ी माता का भी नाम किशोरी हो, किसी की पत्नी का नाम, पर किशोरी शब्द घटता तो मुझ में ही है। समझ रहे हैं बात को। बोले नाम भले ही किसी का भी हो, पर किशोरी शब्द का अर्थ घटायमान तो मुझ में होता है ना, और तो कहीं नहीं घटेगा। बोले हाँ, तो इसलिए चाहे जहां से पुकार रहा हो, इस पर कृपा करो। सोचिए, जीवन में कभी साधन नहीं किया, कभी नाम जप नहीं किया, कभी कोई परिक्रमा नहीं करी, कभी कुछ नहीं, अपनी पत्नी के विलाप में केवल किशोरी किशोरी कह करके रो रहा है। और इतने में ही श्री वृषभानुजा कीर्ति किशोरी श्री राधिका रानी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिया। जैसे ही उसको दर्शन हुआ किशोरी जी का, किशोरी जी का दर्शन होते ही वो तो पत्नी का तो भूल गया सब। अब तो किशोरी जी को देख करके बोला, हे श्यामाजू, मैं अधम से अधम, मैं पापी से पापी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मुझे प्रकट होकर दर्शन दे रही हो। बोले क्यों नहीं किया, तेने करुण क्रंदन के साथ मेरा नाम पुकारा, इसलिए मैं आई हूं। बोले अब कुछ कृपा कर जाओ, जब आप आई गई हो तो किशोरी जी ने उस पर कृपा की। बोले अब शेष जीवन तो हम युगल की उपासना कर, और उपासना करके हमारी लीलाओं का ही गुणानुवाद कर। और फिर उनका नाम किशोरी अली, अली मतलब हमारे यहां सखी को अली बोलते हैं ब्रज भाषा में। श्री किशोरी अली जी के नाम से वो प्रसिद्ध रसिक हो गए ब्रज के, और उन्होंने बड़े पद गाए किशोरी जी के, किशोरी अली।
ऐसी हमारी भोली हैं किशोरी जी। ठाकुर जी आए, बोले मैं तो क्षमा मांगवे आयो, लेकिन रूप धारण करके आया हूं, आप मुझ को बस क्षमा कर दो। किशोरी जी ने कही, अरे मैं तो आपको ही चिंतन कर रही, आप आए गए, बड़ी कृपा। बोले अभी सबरी सखी होश में आएंगी बातें, पहले मैं भाग जाऊं यहाँ से। और ठाकुर जी भाग गए नंदगाम की ओर। सब सखियों को होश आयो। बोले देखियो श्यामा जी, देखो आपने ये कैसो नंद जी को लाला, वादना आपको वहां बगीचा में पकड़वाए के भाज गए हो, आज रूप बदल करके आयो, हम सबन को बेहोश करके भाज गए हो। याते जितनो दूर रहेंगी उतनो अच्छो है। देखो मैंने पहले दिन ही कहा था, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। अभी आप जिस लीला को श्रवण कर रहे हैं ये कुंज की लीला है। निकुंज की लीला में ये अष्ट सखियां और किशोरी जी और ठाकुर जी होते हैं। वहां किशोरी जी के समीप जाने के लिए भी अष्ट सखियों से ही पूछना पड़ता है ठाकुर जी को, तभी अनुगत्य प्राप्त होता है। वहां की लीलाएं अलग चलती हैं। कभी कभी हम कथा में कोई भाव आता है तो बताते हैं। और वहां की लीला कैसे, बोले नित्य लीला है। नित्य लीला मतलब वो द्वापर में नहीं हुई, वो त्रेता में नहीं हुई, वो सत्य, वो हमेशा होती रहती। अभी भी नित्य लीला ठाकुर जी की चल रही है निकुंज में। उस निकुंज की नित्य लीला का दर्शन ही ब्रज भाव से होता है, ब्रज धाम में होता है। भगवान की अष्ट सखियां हैं किशोरी जी की, श्री ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपक लता जी और सुदेवी। ये अष्ट सखियां कैसे प्रकट हुई, कई बार हमने कथा में बताया कि जैसे ठाकुर जी का आह्लाद किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ, ऐसे किशोरी जी के हृदय का आह्लाद अष्ट सखियों के रूप में प्रकट हुआ। किशोरी जी के चित्त का जो आह्लाद है वही अष्ट सखी। यही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये सखियां मंजरी हो जाती हैं। तो वहां पर रूप मंजरी, लवंग मंजरी, तुलसी मंजरी, मंजुलाली जी, गुंज मंजरी जी, विलास मंजरी जी, रस मंजरी जी, ऐसे मंजरी। पर ये सब सखियां ही प्रिया प्रियतम को सुख कराती हैं। अब कुंज की लीला में वो टेढ़ी टेढ़ी रहती हैं, ठाकुर जी से बैर करेंगे, किशोरी जी को बचा के रखेंगी, मिलने नहीं देंगी। लेकिन निकुंज में यही योजनाएं बनाती हैं कि प्रिया प्रियतम मिलें। एक बार ऐसा हुआ, अच्छा इन सखियों में भी कृष्ण परा सखियां हैं और श्री किशोरी परा सखियां। कृष्ण परा सखियां कौन सी हैं? जो ठाकुर जी के पक्ष में रहती हैं, और राधा परा सखियां जो किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं। दोनों के पक्ष बटे हुए हैं। किशोरी जी की पक्ष की सखियों की मुख्य सखी हैं ललिता जी, और ठाकुर जी की सखियों की मुख्य सखी हैं श्री यमुना जी। एक बार किसी बात पे ठाकुर जी मान कर गए। पहले तो श्री जी मान कर गई, ठाकुर जी ने जाके मनायो, लेकिन श्री जी तो मानी नहीं, ठाकुर जी भी मान कर गए। और एक मान करे दूसरों रिझावे, वाह में तो सखीन को आनंद आवे, लेकिन दोनों ही मान करके बैठ गए। ठाकुर जी अपनी कुंज में जाके बैठ गए, श्री जी अपनी कुंज में जाके बैठ गए। अब सब विचार करें कि इन दोनों को मिलन कैसे होएगा। तो अब कृष्ण परा सखियां और राधा परा सखियां दोनों आती हैं, और अष्ट सखियां मिलकर बात करती हैं। बोले कहा करें, दोनों प्रिया प्रियतम रूठ के बैठ गए। बोले कुछ तो योजना बनाओ, कैसे मिलेंगे दोनों। तब ललिता जी कहती हैं, बोले मैं किशोरी जी को कहवे गई कि हे श्यामाजू आज आप मान मत करो, मिल लो श्याम सुंदर से। तो मुझे बोली अगर वे मुंह को मनावे आएंगे और मुंह को अगर पता चल गई कि वे आ रहे हैं तो मैं अपना मान छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं जानू वो नहीं आवेंगे। यमुना जी बोली ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं। बोले हर बार मैं ही मनावे जाऊं, अगर आज श्री जी मनावे आवेंगी तो ही मैं मानूंगा। तो ललिता जी बोली वहां पे किशोरी जी बाट देख रही हैं कि ठाकुर जी मनावे आमे, और ठाकुर जी बाट देख रहे हैं किशोरी जी, और दोनों ही मान करके बैठे, कैसे होएगा काम। तो यमुना जी बोली एक तरीका है। बोले कहा, बोले मैं तो कृष्ण को रूप धारण कर लूं, सिर पे मुकुट पहन लूं, पीतांबरी पहन लूं, गले में माला धारण कर लूं, हाथ में बंशी ले लूं, क्योंकि यमुना जी बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी हैं।
बोले मैं तो कृष्ण रूप धारण कर लूं और मैं कृष्ण रूप धारण करके यहां से चलूंगी, तो आप वहां किशोरी जी को बता दियो, अरे श्यामा जी देखो श्याम सुंदर मनावे आ रहे हैं, और जैसे ही किशोरी जी निकर के आमेंगी मिलवे के काजे, तो मैं अंतर ध्यान आ जाऊंगी, वो जाके ठाकुर जी से मिल लेंगे। ललिता जी बोली ये तो बात ठीक है, तो एक काम और करें, कहीं अगर किशोरी जी नहीं उठी तो मैं किशोरी जी को रूप धारण करके ठाकुर जी को मनावे जा रही हूं, और तुम लोग जाके ठाकुर जी को बता दियो कि किशोरी जी मनावे आ रही हैं, तो वो सुन करके वो आ जाएंगे, और यही भाव से दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन है जाएगा। वो ठीक है। यमुना जी ने ठाकुर जी को रूप धारण किया, मुकुट पहनी, पीतांबरी पहनी, सुंदर पत्रावली को श्रृंगार किया। यहां ललिता जी किशोरी जी जैसी लगती हैं। अष्ट सखियां किशोरी जी की ऐसी हैं, अगर सब एक जैसा श्रृंगार कर लें तो ठाकुर जी भी चक्कर में पड़ जाएं, इनमें किशोरी जी कौन सी हैं, इतनी सुंदर हैं सब। तो ललिता जी ने किशोरी जी को श्रृंगार किया अपने ऊपर, और यहां यमुना जी ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया। और जैसे यमुना जी निकली, सब सखी गई, अरे श्यामा जू देखो तो ठाकुर जी आपको मनावे आ रहे हैं। जैसे किशोरी जी ने सुनी ठाकुर जी, अरे वो काई कुछ श्रम कर रहे हैं, मैं तो मान ही गई, मैं तो अभी चली जाऊंगी, अभी मिल लूंगी। तो यहां से किशोरी जी चल रही, लेकिन किशोरी जी से पहले ललिता जी किशोरी बन के निकल चुकी हैं। तो वहां सखी ने ठाकुर जी से कही, अरे ठाकुर जी आप मान कर रहे हो, देखो श्री जी आ रही हैं। ठाकुर जी, अरे वो काई को आ रही है, मैं भी जाऊं। मतलब दोनों को मान ऐसा है, एक तो वह रूठनो तो फिर रूठे रहो ना, लेकिन पता चल जाए कि मनावे आ रहे हैं, तुरंत अपने क्रोध को भूल जाएं, दौड़न लगे। लेकिन महाराज आज तो घोल हो गया, क्यों? दो कन्हैया और दो किशोरी जी। अब किशोरी जी यूं कहें, ये दो दो ठाकुर जी कैसे, और ठाकुर जी कहें दो दो किशोरी जी कैसे? इतने में किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर, तो दोनों बोले हाँ। अरे तुम में तो असली कौन सा है? ठाकुर जी कह रहे तुम कौन हो? तो यमुना जी अब चक्कर में पड़ गई सामने, तो ललिता जी तो बोली जल्दी आओ किशोरी जी। ललिता जी भी आई, ललिता जी आकर के किशोरी जी के चरणन में बैठी, यमुना जी जाके ठाकुर जी के चरण में बैठे। बोले वास्तव में तो किशोरी जी आपको मनावे नहीं आई हैं, ललिता जी आ रही, लेकिन हमने ही झूठ बोल दिया कि किशोरी जी आ रही हैं, तो आप उठ के आ गए। और किशोरी जी से बोले ठाकुर जी नहीं आए, यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके आ रही हैं। वाह सुन करके आप चले, अब दोनों आए गए हो तो मिले ही लो, एक दूसरे को मान तोड़ दो। तब ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना मान तोड़ो। लेकिन सब सखी बोली आप दोनों मान करो ही क्यों? जब इतनी सी बात सुनकर के आपको मान टूट जाए कि किशोरी जी मनावे आ रही हैं और आप उठ के तुरंत चलते, तो फिर ये कैसो मान है आपको? बोले ये सब तो आप सब सखीन को सुख देवे के कार्य करें। तो ये निकुंज की लीला है। अब निकुंज में भावना बड़ी सुदृढ़ है, वहां की उपासना की तो सिद्धांत ही अलग है, भाव ही अलग है। तो ये सब सखियां जो हैं ये टेढ़ी टेढ़ी कुंज में रहती हैं ठाकुर जी से, निकुंज में तो ये सब योजनाएं बनाती हैं प्रिया प्रियतम के मिलन की। और इस मिलन में कोई सांसारिक काम नहीं है, सांसारिक विषय नहीं है, सांसारिक भाव नहीं है, केवल हास है, श्रृंगार है, नृत्य है और आनंद है, बस और कुछ नहीं। ठाकुर जी चले गए और ठाकुर जी तो मिल मिला करके चले गए, लेकिन अब श्री जी के मन में तो और भाव प्रकट होने लगे ठाकुर जी से मिलवे के काजे। सब भावों को बता रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज, और भगवान की समस्त पटरानियां बैठ करके कृष्ण किशोरी जी के मिलन की और ब्रज की ये अंतरंग लीलाओं को श्रवण करके अत्यंत आनंद में आ रही हैं, अत्यंत सुख में आ रही हैं। अब किशोरी जी के मन में भाव भयो कि बहुत दिन है गए, मैं श्याम सुंदर से मिली नहीं हूं, नेक मिले आऊं। ललिता विशाखा से बोली, ललिता जी बोली बात उन ना मिलन देंगी हम तुम्हें, कभी कछु करें कभी कछु करें। अरे उनको कोई भरोसा ना है, कब कहा करके चले जाएं।
या हमारे श्यामाजू आप जो कहोगे सब मंजूर है, पर ये नंद के छोराते हम ना मिलन देंगे आपको। किशोरी जी बोली इन सबन के संग जाऊंगी तो ये मिलने नहीं देंगे, एकांत में जाऊं। और एक दिन निकुंज में घूमते घूमते, ब्रज के तट पर घूमते घूमते श्री किशोरी जी अकेले ही नंद भवन चले गए। यहां नंद भवन में ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया की गोद में, और मैया तो कह रहे मैया तुम होते बहुत परेशान रहे ना। मैया बोली हाँ लाला रहूं तो पता है। बोले हाँ तुम होते बहुत परेशान रहे, काय बात ते परेशान रहे। बोले मैया बोली सबसे पहले तो तेरी या बात ते परेशान हूं, तू उदम बहुत करे, घर घर जाके चोरी करे। अरे तो को मक्खन की कहा जरूरत है, इतना मक्खन घर में, इतना दूध घी दही सब घर में, फिर वो तू चोरी करे। मैया तुम होते बहुत परेशान है। मैया बोली हूं तो सही लाला, लेकिन अब कहा कर सकूं, मेरे भाग्य में तू ही है। ठाकुर जी बोले मैया अब मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तो को परेशान नहीं करूंगा। अब जैसे सुपात्र बालक हूं मैं ना, सीधे साधे बालक अपनी मैया की आज्ञा माने, सुबह जल्दी उठ जाएं, रात में जल्दी सो जाएं, घर के काम संभालें, सब करूंगा। मैया अब मैं 3.5 बरस 4 बरस को हैगो मैया, अब मैं बड़ो हैगो। मैया बोली लाला तू ऐसी अच्छी अच्छी बात करे कितना बढ़िया लगे, लेकिन मैया सुपात्र तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन वाके बदले मोकू कछु चाहिए। मैया बोली स्वार्थी बिना स्वार्थ के कछु ना करे, कहा चाहिए बता। मैया बोली तो को बढ़िया अचकन बनवा दूं, पीतांबरी बनवा दूं, तो को बढ़िया कढ़ाईदार धोती बनवा दूं, नई बंशी चाहिए होगी जरूर, अच्छा मुकुट पहने को मुकुट धरा दूं नयो बारो। ठाकुर जी बोले इन सबन की कमी है मुंह पे एक ते एक अचकन, एक ते एक मुकुट, एक ते एक बंशी, एक ते एक सब कछु है। मैया अब तो वो चाहिए जाकी कमी है जीवन में। रात भर में व्याकुल रहूं मैया, दिन भर में व्याकुल रहूं। मैया बोली ऐसी काई चीज की कमी आ गई लाला। बोले मैया तू भी बूढ़ी है, चली तो ते कितनों मक्खन ने करवाऊं मैया। मैया बोली मतलब। मैया मेरो ब्याह करा दे। मैया कहा? बोले मेरो ब्याह करा दे मैया, अब मेरी उम्र है चली ब्याह की, अब तू मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया बोली अच्छा या के काजे इतनो भोरो बननो, इतनो सीधो बननो, इतनो सुपात्र बननो है, ब्याह करेगो। मैया मैं सांची कह रहा हूं, देख घर गृहस्थी वारो है जाऊंगा तो चोरी करवे में लज्जा आवेगी, ऊधम मचावे में लज्जा, अभी मुझको लज्जा ही ना होवे। मैया जब बहू आ जाएगी तूने तो लज्जा आवेगी, तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा। हाँ हाँ बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी लड़ रहे हैं मैया से। मैया कह रही हैं लाला कौन ते ब्याह करेगो, कोई छोरी देख रखी है तेने? बोले हाँ मैया एक छोरी देख रखी है। बोले कौन है? ठाकुर जी बोले वो है ना अपने भानु बाबा बरसाने वाले। बोले हाँ उनकी लाली। मैया वो बिल्कुल तेरी बहू बनवे लायक है, तेरे घर है ऐसो संभाल लेगी, ऐसो बढ़िया कर लेगी। मैया कह रही लाला तू अभी 4 बरस को भयो है, तो तेने एक छोटी वो नेक नेक से नेक बड़े तो है जाओ ब्याह लायक तो। मैया आपका बुढ़ापे में ब्याह करेगी, अब है गो मैं। बोले कहा बड़ो है गो तू? बोले देख पहले मुंह पे चलनो ना तो घुटमुन चल, तो अब मैं पामन पे खड़ो है गो। पहले मुंह पे बोलवो ना तो अब मैं बोलन लगो। पहले मैं तेरे हाथन ते खाता, अब मैं अपने हाथन ते खा लूं। मैया अब मेरा ब्याह करा दे, अब मैं सुगड़ है गया हूं, अब मैं योग्य है गया हूं। ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ ही रहे हैं और इतने में ही द्वार से आवाज आई कुंवर कन्हैया। और जैसे ही द्वार ते आवाज आई
यशोदा मैया बोली जे कौन बोल रहा है? बोले मैया आ गई, तेरी बहू आ गई, द्वार पे ही आ गई है। मैया देख, अब तो विधाता भी चाह रहे हैं कि मेरा ब्याह हो जाए। बोले क्यों? मैंने तो ते चर्चा चलाई और बहू आई गई है। मैया अब तू मेरा ब्याह करा दे। देख बाकी सामने मोते ना, तू ज्यादा लड़ियो मत, बाकी सामने प्रेम से बात करियो, ऐसे करियो। और श्री सूरदास जी महाराज वर्णन, ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला और ये युगल मिलन प्रेम की लीलाओं का जितना वर्णन सूरदास जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। मतलब लड़ रहे थे मैया से कि मेरा ब्याह करा दे, लेकिन जैसे किशोरी जी की आवाज सुनी है, रीस डारी बिसराई हो, रीस डारी बिसराई हो। अपनी रिस यानी कि अपने सब जो बात थी, जो गुस्सा हो रहे थे मैया, सब भूल गए ठाकुर जी। आहा। और किशोरी जी को अपने अंगना में भीतर बुलाए करके मैया से कह रहे हैं, तू ऐसे घूर के मत देख है, ऐसे आंख खोल खोल के मत देख है। मैया बोली क्यों ना देखूं, कोई अनजान मेरे घर आयो मैं देखूं? अरे मैया जी वही है जाके बारे में मैंने तुम्हें बतायो, जी वही है। अच्छा। मैया ने छोटी सी किशोरी जी नेक्स्ट सी लाली को गोद में बैठायो। लाली कौन गाम ते आई है? ठाकुर जी कह रहे मैया जी बरसाने ते आई है। अच्छा लाली बरसाने ते आई है? तो किशोरी जी बोल नहीं रही है, केवल सर हिला रही है। अच्छा तेरे पिताजी को नाम का है? मैया भानु, भानु वृषभानु बाबा की लाली है जे। अच्छा भानु बाबा की लाली है? किशोरी जी कह रही अच्छा तेरी मैया तो वही है ना? ठाकुर जी बोले कीर्ति मैया, कीर्ति मैया इनकी मैया। मैया बोली तो पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा हूं बीच में? मैं अरे मैया मैं तो बस बता रहा हूं, बोलवे में श्रम है जाएगा बेचारी को। मैया बोली कैसी कैसी दया आ रही है, ऐसी मुंह पे तो आवे ना तो है, मुंह तो पीछे डोला तो रहेगो, अपने चिल्ला तो रहेगो, ऐसी बूढ़ी बड़ी है गई मैं। तो मैया अब तू कब तक शांत बैठी रहेगी? नेक तो बोलेगी, ये तो अभी लाली है नेक्स्ट सी, जब बड़ी है जाएगी या कि वो मेरे जैसे नटखट नटखट लाला होंगे तो ये चिल्लावेगी उन पे। अभी तो नेक्स्ट सी किशोरी है ना, अभी काहे को चिल्लाऊं याते? अब तू चुपचाप बैठो रहो, मुंह बात करन दे। लाली तू भानु बाबा की लाली है? बोले हाँ। अच्छा लाली यूं बता, जे कन्हैया तो कहां मिलो, तेरी याते पहचान कब भई? तो ठाकुर जी कह रहे मैं बताऊं ना, तू नहीं बताएगा, जे बतावेगी। मैया जे बोल ना पावेगी, देख कैसे संकोच कर रही है, मोह बेचारी को ऐसा। तो तेरी एक तो आवाज इतनी तेज है ना मैया, मैं ही डर जाऊं, बेचारी वो ना डरेगी? मुंह तो सुन ले, मैं बता रहा हूं। मैया बोली चल बता, कहां मिली जे तो को? ठाकुर जी क्या बता रहे कल मैं जमुना जी के तट पे खेलवे गयो। बोले अच्छा फिर? बोले जैसे ही मैं खेलवे गयो तो खेलते खेलते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो। अब मैं खो गयो तो मैं जोर जोर से रोन लगो, और जैसे ही मैं रोन लगो तो जे आई और आई करके मुझसे बोली तुम काय को रो रहे हो? तो मैंने कि मैं अपनी मैया को रास्ता भूल गऊं, घर को रास्ता। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को लेके आई, तभी हम दोनों उनकी सखा है गए। जमुना तीर काल में भूल्यो, बाह पकड़ ले आई हो। आहा। मैया बोली अच्छा तू या घर को छोरा, तू अपने घर को रास्ता भूल गो और दूसरे घर की छोरी तो यहां पहुंचा गई, मुंह बावड़ी समझे? अरे नाय मैया, मैं तो यूं देख रहे हो कि इतनी बूढ़ी बड़ी है गई, अभी भी तो में बुद्धि है कि ना है? मैं तो बस परख रहो। ठाकुर जी तो रीझे रीझे, पर यशोदा मैया ऐसी रीझ गई हैं किशोरी जी पर। इतना सुख मिल रहा है श्री किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा करके। मैया भीतर गई और जो ठाकुर जी की श्रृंगार पेटी है जिससे लाल जी को श्रृंगार करें, वो निकाल के लेके आई और अपनी गोद में किशोरी जी को बैठा करके अब यशोदा मैया श्रृंगार कर रही हैं। आंखन में काजर लगा रही हैं, सिर में सुंदर चोटी गूंथ रही हैं, वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रही हैं। ठाकुर जी उठा उठा करके ला रहे हैं सामग्री। मैया जे वालो कुंडल पहना, कानन में कुंडल धरा रही। मैया ये वालो हार पहना दे गले में।
अपने ही आभूषण ठाकुर जी दे रहे हैं। नेत्रन में काजल लगायो, बिंदी लगाई, कुंडल पहनाए, हार पहनाए, चुनरी पहनाई, तब तक तो सब ठीक है। तो लेकिन अचानक श्री यशोदा मैया के चित्त में आई कि लाली आई गई है, क्यों ना या की गोद भर दूं और या के हाथ पावन में महावर लगा के सगुन श्रृंगार कर दूं, सौभाग्य श्रृंगार। मैया ने चरणन में महावर लगा दिए, हाथन में महावर लगा दिए, लाल लाल महावर से सुंदर, जैसे एक विवाहिता नारी को श्रृंगार करें वैसे श्रृंगार कर दियो। और किशोरी जी के सुंदर ऐसे दुपट्टा फैला करके वहां में चावल और वहां में सुंदर वस्त्र, वही में सुंदर स्वर्ण चांदी के आभूषण आदि आदि सब दे करके मानो जैसे किशोरी जी को आज तिलक कर दियो है, दुर्श्रृंगार किया है और बिल्कुल सौभाग्य श्रृंगार करके किशोरी जी को तैयार करके और फिर बरसाने की ओर भेजो है। अब बरसाने किशोरी जी जैसे ही आई हैं, यहां पर कीर्ति मैया ने लाली को जैसे देखो इतना श्रृंगार देख करके कीर्ति मैया बोली, लाली तू कहां गई? और ये ऐसे सौभाग्य चिन्ह श्रृंगार करके तुमको कौन नेक सी किशोरी और ऐसे विवाहितान की तरह तेरा श्रृंगार कौन ने कर दियो? तब किशोरी जी बोली, मैं नंदगाम गई, वहां पे यशोदा मैया ने कियो। अरे यशोदा ने तेरा श्रृंगार कर दियो? ये सुनकर के सब सखियां तो आनंद में भर गईं। लेकिन अब देखो यहां पे एक बड़ी अच्छी लीला है कि कीर्ति मैया भी आनंद में भर गई हैं, लेकिन मन में विचार कर रही हैं कि मैं बाकी सखीन के मन की जानना चाहूं कि इन सबन के चित्त में श्री कृष्ण की छवि कैसी है। तो वो जानने के लिए कीर्ति मैया जबरदस्ती बुराई कर रही हैं ठाकुर जी की। अरे बातें अपने छोरी को ब्याह ना कराऊंगी मैं। तो सब सखी करें, क्यों ना कराओगी? अरे मैंने सुनी है कारो है, मेरी लाली ऐसी गोरी सी, वह कार्य तो ब्याह करूंगी। अब सब सखियां आकर के यशोदा मैया वो कीर्ति मैया से कह रही, मैया वो कारो दिखे लेकिन आप वाकू गौर से देखोगे ना ऐसी मणि जैसो चमके, वाकी कांति बड़ी मधुर है। कीर्ति मैया सुन सुन के बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, अपने है व्यवहारे दामाद की कीर्ति सुनना चाह रही हैं, हमारे जबरदस्ती बुराई कर रही हैं। मैया कारो ना है, वो ऐसा ही लग रहा है आपको, लेकिन वो कारो है नहीं, वाकी कांति कृष्ण है। कीर्ति मैया बोली, मैंने सुनी है वाको अंग टेढ़ो है, मैंने सुनी है वाकी 3 जगह ते कमर टेढ़ी, पर टेढ़े ते ब्याह करूंगी अपनी छोरी को। ऐसी सुकुमारी सी मेरी लाली, ऐसी पाम धरे तो पृथ्वी पे घल जाए, वो टेढ़े मेढ़े ते ब्याह करूंगी। अरे मैया वो टेढ़ो मेढ़ो ना है, वो खड़ो ही ऐसो होवे, वो जब जब खड़ो होवे वाके पाम ऐसे है जाए, कमर ऐसी है जाए, मुखमंडल ऐसो है जाए, वो बाकी वाको स्वरूप है ललित ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। टेढ़ो ना है मैया, तो वो तो वाको स्वरूप ही है, सब वो ऐसे ही खड़ा हुए मैया, खूब सीधो भी रहे, वो खूब सीधो सीधो चले, बाकी टेढ़ेपन पे मत जाओ मैया। और मैया ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि वो टेढ़ो ही रहे। जब टेढ़ो व्यक्ति हमारे चित्त पे ऐसो घात कर सके, सीधो होतो तो जन कहा करतो। और मैया ये सब तो वाने विकार या हमारे धारण किए ताकि हम सब जीवित रह सकें। कारो है तो हमारे नेत्रंते नहीं जावे, गोरो होतो तो जन कहा करतो। मैया लाली के काजे बातें बढ़िया वर नहीं मिलेगो। इतने में कीर्ति मैया, मैंने सुनी है चोरी करे, चोर है, चोर ते ब्याह करूंगी अपनी लाली को। इतने में ही एक पूर्णमासी आई, एक गोपी है, बूढ़ी बड़ी गोपी, वहां को नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी आई आकर के बोली, कहा कही कौन चोर है? बोले नंद जी को लाला चोर है, मैंने सुनी है। बोले सब देखे वही चोर जगत में। पूर्णमासी बोली, या संसार में कौन चोर नहीं है बताओ? ब्रह्मा चोर, विष्णु चोर, शंकर चोर, राजा चोर, रानी चोर, व्यापारी चोर, सब चोर हैं।
बोले ब्रह्मा चोर कैसे? बोले ग्वाल बालन ने हरण करके चलोगो। शिव चोर कैसे? बोले जितने भी अवगुण युक्त व्यक्ति सामने आते हैं सबके अवगुण चुरा लेते हैं, वो भी चोर हैं। राजा रानी चोर हैं, पूरे नगर के लोगों के धन का हरण करते हैं और ये कह करके कि हमें दो कर के रूप में। व्यापारी चोर हैं, नई नई वस्तुएं लेकर के आते हैं, दुनिया के लोग रीझ जाते हैं, खरीद ले जाते हैं, बाद में वो वस्तु बेकार हो जाती है, ये भी तो चोरी कर रहे हैं। सब देखे सोई चोर जगत में, सब चोर हैं, लेकिन चोर के नाम पर केवल कुंवर कन्हई को नाम आ जाए। अरे बेचारो, तुमने कभी विचार किया कीर्ति मैया मक्खन की चोरी करे, दूध की चोरी करे, छाछ की चोरी करे, बाकी घर में कमी है, 9 लाख गैया हैं चोर। कीर्ति मैया तो जानबूझ के कर रही हैं ये बुराइयां ताकि इन सब के मुख से ठाकुर जी को यश निकले, मेरे हेवे वारे दामाद को यश हो। कीर्ति मैया बोली फिर भी मैं चाहूं, हे पूर्णमासी आप ही हमें बड़ी बूढ़ी, आप जाओ और जाकर के लाला को एक बार नेक नजदीक से देख के आओ, और सुनो देख के मत आओ। बोले तो ये लाली हमारी गई नंदगाम, और महा यशोदा ने बिना हमते पूछे, बिना हमते कोई बात किए लाली के महावर लगा दिए, हाथ रच दिए, गोद भराई कर दी। अब आप भी कैसे करके वह लाला को बरसाने ले आओ। याद रहे ना पिताजी आने चाहिए, ना माताजी, ना कोई सखा, अकेलो आवे और वाय हम सबरी पकड़ के बीच में बैठा के तब वा को निरीक्षण करेंगी वो हमारी लाली के योग्य है कि नहीं। पूर्णमासी बोली हाँ जे कर सके। किशोरी जी तो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, आनंद लेते रही हैं, बोले हाँ श्याम सुंदर आएंगे बरसाने। अब पूर्णमासी नंदगांव गई, दूर से ही ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मनसुखा देखियो कौन आ रहा है। बोले ऐसा लग रहा हो कोई घोड़ा चलता आ रहा का। अरे ना घोड़ा ना है जी, तो पूर्णमासी है। पूर्णमासी को काम ही यही है क्वारे इनको ब्याह करावे, तो जबरदस्ती जो क्वारे हैं ना गांव में, जैसे उनको पता चलती है पूर्णमासी निकली, वो जबरदस्ती उसके आगे से निकलते हैं कि हमें देख ले, तो हमारे काजी को ढूंढ लेगी बढ़िया। मधुमंगल श्रीदामा सबरे जो है सब कई, तो मधुमंगल तो बहुत बड़ा है ठाकुर जी थे, ठाकुर जी छोटे से अभी 4-5 साल के। मधुमंगल बोलो लाला ये पूर्णमासी आ रही, ऐसा लगे कि मेरे ही जीवन में पूर्णिमा को चंद्रमा आ रहा है, ये मेरे ही काजे कोई छोरी ढूंढ के लाई दिख है। लाला तू याते नेक मेरी प्रशंसा कर दियो। बोले हाँ कह दूंगा, 4 दिन नहावे ना है तू। अरे ना लाला ऐसा मत कहियो, यो कहियो दिन में 4 बार नहावे, दे मेरी प्रशंसा कर देगो, मेरो ब्याह करा देगी मेरो। पूर्णमासी आई, अब सबरे अपने बाल संभाल रहे हैं, सब अपने मुखमंडल कुछ ठीक कर रहे हैं, हमें देख लेगी तो हमारे काजे कोई चोरी बतावेगी। पूर्णमासी आई, हाँ भाई तुम में ते कुंवर कन्हैया कौन सो है? मधुमंगल बोलो जे है, लेकिन जाको अभी ब्याह को समय ना आए हो। ठाकुर जी क्यों ना आए हो? मेरो आ गए हो, ब्याह को समय आ गए हो, तुम तो बताओ। लाला ब्याह करेगो? बोले तेने मेरे मोह की बात कही है पूर्णमासी, दिन रात में तो यही चिंता में रहूं कि मेरा ब्याह कब होएगा, तू करा दे। बोले ब्याह करवावे के काजे तो को मुंह दिखाई करवावे चलना पड़ेगा बरसाने। मधुमंगल श्रीदामा सबरे सखा सब ठाकुर जी के सब बोले एरी पूर्णमासी तेरी दृष्टि हम पे ना पड़े कभी, नेक्स्ट सो लाला ही देखो तो को ब्याह को, हम तो बैठे हैं बड़े बूढ़े। पूर्णमासी बोले तू तो कुआरो ही जावेगो, तेरो ब्याह ना होएगो, नहावे ना है 4-4 दिन तक। मधुमंगल बोलो हेरे लाला यानी कैसे सुन ली ये बात? बोले सुन का ले पूरे ब्रज में सबन ने पता तू नहावे ना है। अब ठाकुर जी यहां से बरसाने जा रहे हैं और संग में अपने 1-2 सखान ने लेके जा रहे हैं, और वहां ठाकुर जी को निरीक्षण करेंगी सब गोपी, और फिर निरीक्षण करके ब्याह करेंगी। ये कथा हम कल सुनेंगे। ठाकुर जी बरसाने कैसे गए, वहां निरीक्षण कैसे भयो, और कैसे सब लीला भई है ठाकुर जी के करके
इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। अब ठाकुर जी जा रहे हैं बरसाने, तो मानो जैसे अटारी पे खड़े हैं कि श्री जी इशारों करके बुला रहे हैं। सब लोग गईयों भाव से। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो गाम न जाने। पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी,